तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में गाउचे को आइडिया पड़ता है जो वुडन प्लेट ना वो ऐसा समझो भाई चैट करने के काम है भाई ऐसे दुनिया में, इस दुनिया का मॉडर्न व्हाट्सअप यहाँ पर है। हाँ तो ये भी नोटिस करता है अगर जो वुडन प्लेट को बस मैंने ऐसे यहाँ पे कुछ भी ऐसा फालतू में बनाया था ना तो वाकई में अंदर साइड जैसा कॉन्शियसनेस से जरिए जाता ना उसको यहाँ पे दिखा देता है। और मालूम है चैट में तुम्हारा एक निकनेम यहाँ पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में तुम ग्रुप में यहाँ पे बात करते तुम्हारा भी कुछ नाम रहेगा कि हाँ भाई इस नाम के बंदे नहीं है, चैट डाला उस नाम के बंदे ने डाला है तो इसका नेम यहाँ पे नॉन, हाँ इसका नेम यहाँ पे नॉन था। और उसके बाद यहाँ पे चेंज होता बेसिकली यू की ओर जहाँ पे बैठ कर अपना कल्टीवेशन करता। तब जो वुडन प्लेट है ना यहाँ पे चमकता बेसिकली जो मैसेज उसने सामने से भेजा था अपने गाँवचे ने वो उसका समझो नोटिफिकेशन आया है। तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये लाइट चमक रहा है ऐसे कैसे, काम करता हूँ अपना कॉन्शियसनेस डाल के देखता हूँ काश मुझे कुछ यहाँ पे मालूम चल जाए। तो जैसे डाल के चेक करता है तो आसपास तो यहाँ पे खाली सादा सादा कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी जैसे आगे चेक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा था जो गाउचे ने अपने यहाँ पे लिखा था। ये लिखा था कि भाई दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कौन यहाँ पर है जिससे पूरी दुनिया के यहाँ पे फटती है। और तो सामने जैसे ये लाइन यहाँ पे देखते देखते याद आता है वेल शिट ये तो अलॉन्ग साइड एवन के जो एम्पायर क्यू नाम के जो बंदे जो कि अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे माने जाते हैं ये सामने से उसके बारे में लिखा हुआ ना। लेकिन ये लिखा किसने, कहीं उन्हें तो यहाँ पे नहीं लिखा। ये एक सेकंड भाई जैसे कि भाई नैन ने कहा था कि ये जो प्लेट है ना उसी एरिया से मिला जहाँ पे उनका सेट पहले यहाँ पे था। इसका मतलब शायद उनकी लेगेसी तो नहीं है ये शिट भाई, उनकी लेगेसी कैसे हो सकता है ये इम्पॉसिबल भाई, इतने कमाल के बंदे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों की लेगेसी मेरे हाथ में ऐसे कैसे लग जाएगा। उनके टोटल 5 यहाँ पे डिसाइपल थे और 5 डिसाइपल यहाँ पे 9वें रैंक पे जा चुके। तो मैं नल्ला से बंदा जो कि अभी तक यहाँ पे 3rd रैंक पे गया हूँ, मेरी इतनी औकात कैसे के सामने से मैं वो यहाँ पे उनकी लेगेसी हासिल कर दूं यार, कुछ और पक्का होगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है गाउचे को जहाँ पे उसने लिखा था और लिखने तो मैं कुछ नहीं करना बस प्लेट के ऊपर यहाँ पे लिखना और जब जरूरत हो तो लिखो वरना फिर बाद में यहाँ पे मिटा दो। तो उसने ये लिखा था वो भी सामने से यहाँ पे ये देखते कि वेल यार सामने से किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। टोटल 4 बंदों के पास है वाकई में देखो अब मुझे अच्छे से समझ आ गया। स्टार्टिंग से खाली यहाँ पे कंफ्यूजन था। 4 जो मेन कैरेक्टर यहाँ पर ना चारों के पास ये प्लेट यहाँ पर है और चारों में से जो मैंने कहा था नैन आती है, हाँ तो नैन उसमें यहाँ पे नहीं आती लेकिन ये वाला है ना वो नैन के पास यहाँ पे था इसलिए सामने से। लेकिन जैसे उसने देने का वादा किया था ना इसको यू को तब जाके यहाँ पे गाउचे को अच्छे से समझ आ गया कि चारों मेन कैरेक्टर में नैन का तो नाम यहाँ पर आता नहीं है। लेकिन भाई ये प्लेट यहाँ पे नैन के पास कैसे है, तो नैन ने बेसिकली यू को गिफ्ट कर दिया था और यू बेसिकली यहाँ पे मेन कैरेक्टर में से आता है। हाँ तो बेसिकली वही सोचते कि अभी 4 लोग के पास से चारों में से किसी का तो रिप्लाई आना चाहिए, किसी का रिप्लाई यहाँ पे नहीं है। तो काम करता हूँ कुछ और भी यहाँ पे लिख के देखता हूँ किसी न किसी का तो रिप्लाई यहाँ पर आ जाएगा। तो अगला सवाल यहाँ पे पूछते हुए क्या तुम सबको ये अवेकन हो चुके हो क्या। और जैसे सामने से ये लाइन यहाँ पे पढ़ता ना अपना यू वो भी यहाँ पे कंफ्यूज किया भाई एक सेकंड क्या 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 लिखा है भाई तुम सब अवेकन हो चुके हो यानी तुम सब, यानी शायद यहाँ पे कोई एक नहीं बल्कि और बंदे हैं। तो क्या वो सारे बंदे को भी यहाँ पे चूज किया गया है। तो सामने से ना येलो नाम का कोई बंदा रिप्लाई करता है, एक यहाँ पे ये वाला क्या बोलते हैं साइन करता है जिसको चाइना में ना अगर तुमने सामने से ये वाला ये मतलब किया ना इसका मतलब तुम हाँ बोल रहे हो यानी सामने से हाँ उस बंदे ने यहाँ पे हाँ बोला है। उसका जैसे कि निकनेम यहाँ पे येलो था तो सामने से जो जैसे यहाँ पे देखते हैं गाउचे वो भी सोचता है येलो भाई ये कैसा अजीब नेम है। तो हो सकता है जो चारों बंदे उनका भी जो बोलते हैं ना निकनेम यहाँ पे कोई कलर ही शायद यहाँ पर हो सकता है। तभी जो येलो नाम का बंदा उसका फिर से रिप्लाई आता है ये कहते हैं बस मैं ऐसे यहाँ पे चेक कर रहा था कि सामने से वुडन प्लेट पे कुछ लिख के क्या कुछ होता है क्या, तब मैं नोटिस कर सकता हूँ वेल हाँ इससे कुछ होता है। और जो बाकी बंदे उनके साथ ऐसा यहाँ पे बातचीत कर सकते क्यों तुम इतने दूर यहाँ पे रहो। तो सामने से गाउचे यहाँ पे सोचते कि वेल शायद इस बंदे को भी आइडिया है कि भाई कोई इकलौता ये नहीं है बल्कि और भी ढेर सारे बंदे यहाँ पे हो सकते हैं इंक्लूडिंग 4 बंदे इसको मिला के। तो बाकी 3 बंदों को तो रिप्लाई यहाँ पे नहीं आया ना तो बाकी 3 बंदों से भी कहता मतलब यहाँ पे मैसेज दे दे कि वेल बाकी 3 बंदे भाई तुम्हारा क्या तुम लोग अवेकन हुए कि नहीं। तो बाकी जो 3 बंदे यहाँ पे थे इंक्लूडिंग भाई जो चौथा भी यहाँ पे था येलो वो चारों के चारों शौक जाते शिट भाई इस बंदे को तो हमारे बारे में भी आइडिया है कि वेल हम 4 यहाँ पर है। आखिर ये कौन हमें खुद आइडिया नहीं कि हम कितने बंदे हम कौन कौन यहाँ पे कम्युनिकेट करें कौन कौन यहाँ पे बातचीत करे। यानी ये बंदा काफी मिस्टीरियस यहाँ पर एक अननोन बंदा। सब लोग यहाँ पर रिप्लाई देते यस 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 हम भी अवेकन हो चुके हैं। एक बंदे का नाम हेवन, एक बंदे का नाम अर्थ, एक बंदे का नाम डार्क और येलो नाम के बंदे का तो स्टार्टिंग में आ गया। तो जैसे लाइन से सारे बंदों का नाम पढ़ता ना तब जाके गाउचे को समझ आते कि अच्छा हेवन अर्थ और डार्क येलो ये बेसिकली यहाँ पे नाम है। वरना मुझे लगा भाई सबका है ना कोई कलर में यहाँ पे नाम वगैरह शायद होगा। तभी एक बंदा जो येलो था ना सामने से पूछता कि वेल यार हम आपको किस नाम से बुलाए। जो सुनते गाउचे भी सोचते वाह यार मैं सोच ही रहा था मतलब इनको बता नहीं रहा था लेकिन स्टार्टिंग से देखो भाई इन्होंने इनमें से किसी ने सवाल यहाँ पे पूछ लिया तो यहाँ पे रिप्लाई देता कि वेल तुम लोग मुझे यहाँ पे बुला सकते हो द गाइड। और जैसे ये नाम यहाँ पे पढ़ते द गाइड वो लोग कन्फ्यूज की सबसे पहले बात ये नाम क्या है भाई कैसा नाम है वी डोंट नो लेकिन नाम सुनने से काफी कूल यहाँ पे लगता है। और ये सारा कांड यहाँ पे चालू है सब यहाँ पे पक्का शॉर्ट कल्टीवेशन से रिलेटेड है। शॉर्ट कल्टीवेशन का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मालिक यहाँ पर है वो शॉर्ट मास्टर है शॉर्ट सेट के लीडर उनको भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया यहाँ पे मालूम ना होगा। यानी जो कोई बंदा के वाकई में जो शॉर्ट मास्टर यहाँ पे नैन के अब्बा जान उनसे भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है क्या स्ट्रीट भाई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। एक सेकंड भाई लेकिन मुझे काय को यहाँ पे चूज किया गया है यू सोचते कि मुझे काय को चूज किया गया है या मुझसे ज्यादा टैलेंट
पॉइंट है। तो यहाँ पे भाई मेरा सीनियर गाउचे यहाँ पर है, एटलीस्ट उसको यहाँ पे चूज करना चाहिए। मेरे बाद वही जो पूरा कांड है कि अपने पूरे कांड के बारे में जाके बता दूं या शॉर्ट सेट के लीडर को, नहीं यार उनको नहीं बताऊंगा। उनको बताऊंगा तो भाई लफड़ा हो जाएगा। पहले मैं खुद यहाँ पे क्लियर करता हूँ। उसको बचपन की बातें यहाँ पे याद आती है कि गाउचे ने एक बार इससे कहा था कि देखो भाई सामने बंदा क्यों ना कैसा है, तुम्हें कितना बड़ा लालच दे, लेकिन शक यहाँ पे करना भाई, ऐसे किसी बंदे की बात का विश्वास मत करना। तो इसको भी याद आता है, यस गाउचे ने मुझसे कहा था भाई किसी के बंदे पे विश्वास मत करना। तो मैं भी ऐसे कैसे यहाँ पे विश्वास कर लूँ, मुझे भी सामने से यहाँ पे सवाल पूछना पड़ेगा। तो सामने से यहाँ पे सवाल पूछता, ये नहीं पूछता शायद हेवन नाम का जो बंदा यहाँ पर है ना, अब कौन है हेवन नाम का बंदा नहीं मालूम, आगे मालूम चलेगा। तो सामने से कहता कि वेल तो जैसा आपने कहा कि हम टोटल 4 बंदे, चारों यहाँ पे चूजन बने और आपने हमें यहाँ पे चूज किया है, लेकिन कैसे हम आपकी बातों पे यहाँ पे कैसे विश्वास कर ले, हमें तो बिल्कुल भी यहाँ पे विश्वास नहीं है। तो मनी मनी यहाँ पे गाउचे भी सोचते कि वेल मुझे लगा था कोई एक बंदा यहाँ पे सामने से आएगा और आते सवाल पूछेगा, हे तो सवाल यहाँ पे पूछ लिया किसी ने, और सामने से ना हम लिखे बेसिकली उसने यहाँ पे रिप्लाई दिया। अगर मैं यहाँ पे करता तब जाके मतलब चालाक बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। सामने से कहता कि वेल मुझे लगा था तुम्हें से कोई ना कोई मेरे ऊपर यहाँ पे शक करेगा, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में वाकई में मालूम है, मैं बता सकता हूँ। तुम्हें से एक बंदा स्वॉर्ड है, दूसरा बंदा यहाँ पे भाला है, एक बंदा यहाँ पे क्या बोलते भाई भाला, एक यहाँ पे स्वॉर्ड और एक यहाँ पे तीर कमान, और एक और अजीब सा कोई वेपन था जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो चारों बंदे शौक हो जाते हैं अपना अपना सुन के, शिट भाई हमें तो वाकई में यानी इसको वाकई में हमारे बारे में आइडिया है। तो जो भी यहाँ पे हेवन था ना, और सामने से रिप्लाई देता हो सॉरी भैया गलती हो गई कि हमने आपको पर शक किया। सामने से गाउचे कहता है कोई बात नहीं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम लोग आपस में बैठो बातचीत यहाँ पे करो, जब मुझे कोई ऐसा जरूरत यहाँ पे पड़ेगा ना तो भाई सामने से मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा, मैं सबको बुला लूँगा। नहीं तो तुम लोग ये कर सकते हो भाई, मुझे यहाँ पे सामने से वो कर देना, अरे मतलब तुमने मेरा नाम लिख देना, मैं सामने से आ जाऊँगा। तो वो लोग भी कहते ओके ठीक है। अब सामने से मनी मनी ये सोचता है जिस हिसाब से रिप्लाई यहाँ पर आया था ना वो शक वाला, वो पक्का यहाँ पे यू तो नहीं होगा, तो यू यहाँ पे नहीं हो सकता। और जो मतलब हेवन बेसिकली रिप्लाई किया था, यानी जो हेवन जिसको निकने मिला है वो यू यहाँ पे पक्का नहीं। तो बाकी बचे यहाँ पे 3 डार्क और साथ ही में अर्थ और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई एक और क्या येलो। तो देखता हूँ भाई इनमें से कौन यहाँ पे हो सकता है। घंटों तक उनके बीच में बातचीत चालू होती है बाकी चारों के बीच में, लेकिन तो भी क्लियरली इसको आइडिया यहाँ पे पड़ता नहीं है। लेकिन था भाई अपना यू, जो जिसने सवाल पूछे थे हेवन, वो और कोई नहीं बल्कि अपना यू ही था। और उसके बाद चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। बातचीत करते करते कई दिन यहाँ पर निकल जाते हैं। एक्जैक्टली यू भाई कौन है यहाँ पर कोई आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ता, हेवन है, अर्थ है, येलो या फिर डार्क है। और उसके बाद यहाँ पे वो दिन आ जाता है, हमें मालूम है हर महीने के एंड पे ना सामने से ब्लड एसेंस इसको देना पड़ता है अपने यहाँ सेक्टर को। तो जैसे देने जाता है सेक्टर तो बड़ी खुश है, सामने से गाउचे भी कहता है हाँ खुश हो जाओ भाई, आपके खुश का दिन आया है, मुझे तो तकलीफ यहाँ पे होती है खून देने के बाद, चूस लो। सामने जैसे काट के एक बूंद यहाँ पे देने को तैयार था, वो लिटरली इसका हाथ आके चूसने लग जाती है पूरा खून। तो सामने से ये भी चिल्लाते कि रुको या बस एक बूंद से ज्यादा नहीं बना यार, मैं तो कटी पीटी जाऊंगा। उसको जैसे तैसे दूर करता है, उसको जैसे मिलता है वो तो खुश है। इंसेक्टर खुशी के मारे बल्ले बल्ले, लेकिन गाउचे की हालत यहाँ पे खराब। वो सामने से कहता अच्छा ठीक है इंसेक्टर, आपने वादा किया था कि जैसे मैं सेकंड रैंक पे चला जाऊंगा ना तो आप मुझे जो मैं टेक्निक जो आपने आखिरी बार यहाँ पे सेकंड वॉल्यूम दिया था उसका थर्ड वॉल्यूम यहाँ पे दोगी, जल्दी से निकाल के मुझे दो। तो सामने से थर्ड वॉल्यूम यहाँ पे निकालती है और दे देती है। थर्ड वॉल्यूम यहाँ पे बेसिकली वो भी पर्पल कलर में मिड ग्रेड के यहाँ पर आता है। तो ये भी कहता है शीट यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पर्पल ग्रेड का हाई रैंक का यहाँ पर आएगा, लेकिन ये भी मिड ग्रेड का यहाँ पर आ गया है। धिक्कार यार हम पे। लेकिन एक समय पर्पल ग्रेड का हाई रैंक का समझो सबसे रेयर ट्रेजर यहाँ पर होता है, उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर का आता है, ऑरेंज कलर में तो मतलब पाया नहीं जाता, इसलिए पर्पल का हाई सबसे हाई यहाँ पे माना जाता है। तो ज़्यादा लालच में यहाँ पे कर दिया। तभी सामने से इंसेक्टर यहाँ पे कुछ इशारे देती है, इशारे से ये कहना चाहती है वेल फोर्थ वॉल्यूम, इसका यहाँ पे फोर्थ वॉल्यूम भी है, वो जो है ना वो पक्का इससे हाइयर रैंक करेगा। तो ये भी सामने से कहता है क्या बात करें इंसेक्टर, वाकई में फोर्थ वॉल्यूम भी इससे हाइयर रैंक करेगा। सामने से वो कहती है या मतलब इशारा देती है या तो ये तो मनी मन खुश किया। हा यार मजा आ गया, आई मीन लिटरली मजा ही आ गया। वो अगर पर्पल रंग में यहाँ पे हाई का निकला समझो भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक अभी के लिए जो भी अवेलेबल है उसमें से एक काउंट यहाँ पर होगा। और अभी के लिए भाई मेरे को सपोर्ट करने के लिए 2 भाई मुझसे बड़ी लड़कियाँ यहाँ पर है, बड़ी लड़कियाँ जिसमें से एक मेरी बहन आती है, आई मीन जो उम्र के मामले में छोटी लेकिन पावर के मामले में मुझसे आ गई है। और दूसरी आंटेनिंग भाई वो भी उम्र के मामले में भी ज़्यादा, पावर के मामले में भी ज़्यादा यहाँ पर है। तो सामने से इसने इसलिए कहा था कि भाई एक कहावत यहाँ पे चाइनीज में कहा जाता है कि अगर तुम्हारी फैमिली में कोई एल्डर यहाँ पर है तुम्हारे सपोर्टर, फिर तो भाई तुम्हें विकास करने से कोई भी यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। तो उसी का रिफर कर देगा अभी है ना मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफकोर्स मुझे सपोर्ट करेंगे, इसलिए मेरा विकास करने से कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। और सामने से क्या बोलते हुए 2 यहाँ पे जो पर्पल बैच यहाँ पे था ना वो निकाल के देता हूँ, कहते हुए आप इसको यहाँ पे कलेक्ट करी थी ना तो ये लो सामने से रखो। तो सामने से वो तो लेके और भी यहाँ पे खुश और रख लेती है। गाउची अभी भी यहाँ पे एक्जैक्टली
कंफ्यूज है कि हाँ भी वेल ये एग्जैक्टली इसको चाहिए किस लिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन करो यार अपने बाप का क्या जाता है, इसकी मर्जी, इसको जिसलिए कलेक्ट करना है तो करती होगी। सामने से यहाँ पे कहता है वेल मुझे तुम्हारे साथ है ना इंसेक्टर हॉबी ज़्यादा गहरी दोस्ती करनी है, तो एक काम करता हूँ आपका जो ताबूत है ना आपके ताबूत में आके यहाँ पे सोचने लगता हूँ है मजाक कर रहा था, लेकिन सामने से यहाँ पे समझती नहीं है मजाक को, अजीब सा कंफ्यूज रिएक्शन देने लग जाती है। तो सामने से गाउचे भी कहता है कि अरे यार मैं क्या करूं भाई, सामने से बुद्धू जो ठहरी भाई कुछ बात समझ आती नहीं, तो ये बात समझ आ जाती है और मारने लग जाती है। तो सामने से वो भी कहता है वाह जोक जो बोला वो समझ नहीं आया, और जब बेइज्जती की तब वो और तभी सामने से ना भाई खुश लेकिन थी जैसे बैच में था, जिसके बदले भाई एक और स्किल यहाँ पे निकाल के दे देती है, जो कि एक टाइप का शॉर्ट स्किल यहाँ पे था, जो कि ब्लू कलर में यहाँ पे लो लेवल का था, लेकिन मतलब ब्लू कलर में लो लेवल है, ऑरिजिनली ब्लू कलर का जो भी स्किल है भले क्यों ना लो लेवल है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर होते हैं। तो सामने से ये भी खुश किया यार, मुझे याद है एक समय पहले ना इन्होंने यार मुझे ब्लू लेवल में लो रैंक दिया था, और आज भी ब्लू लेवल में लो रैंक का मुझे यहाँ इन्होंने दे दिया। यानी मानना पड़ेगा भाई मेरे घर में एक ऐसी भूत है जिसके पास पे खजाने यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इनके बारे में बाहर बात यहाँ पे निकलनी नहीं चाहिए, वरना शायद इनको एक तो पहले मर चुके, ऊपर से जो बच्ची कुची आत्मा है उनकी भी यहाँ पे बन बच जाएगी। बाय बाय बोलते हुए निकल जाता है, ये कहते हुए कि जाके जो इसकी असली मालकिन यहाँ पे होगी ना मुझे उसको देना चाहिए। असली मालकिन से इसका मतलब होता है इसकी बहन डोंकी, और तो उसके कमरे के बाहर जाता है, दरवाजा यहाँ पे खड़खड़ाता है और कहता है कि मेरी बहन तुम अंदर हो क्या, तो उसकी बहन अंदर नहा रही थी, सामने से चिल्लाती है कि हाँ भैया मैं हूँ अभी आई, तो बाहर से इसको भी आइडिया पता वेल नहा रही है शायद, उसको से नहा वहा के कपड़े वपड़े पहन कर दरवाजा मत ऐसा खोल के अंदर यहाँ पे लेती है, दोनों आराम से यहाँ पे बैठते हैं। फिर सामने से कहती है डोंग यार इतनी रात हो रही है अचानक से आप यहाँ पे क्या करने आए। सामने से ये कहते हैं हमारे जो डिसाइपल है उनको सिखाने के लिए मैं कमाल के स्किल यहाँ पर लेकर आया, दोनों स्किल निकालता है उसके सामने यहाँ पे रखता है और कहता है ये देखो भाई ये है भाई दोनों को दोनों यहाँ पे ब्लू कलर वाले यहाँ पे स्किल। तो सामने से वो भी देखते हैं अरे बाप रे दोनों तो यहाँ पे शॉर्ट स्किल लग रहे हैं और ब्लू कलर में, ओ माय गॉड ये तो लिटरली वाकई में काफी कमाल। लेकिन एक सेकंड ये हमारे पास तो ये टेक्निक पहले से यहाँ पे नहीं थी, ये टेक्निक यहाँ पे कहाँ से आ गई, ये एक से हमारे पास पहले से पैसों की कमी है, तो ऐसा नहीं कि भाई जो बच्चे कुछ पैसे वो पैसे जाके आप बाहर किसी मार्केट में बेच के इसके लिए यहाँ पे बाय करके ला रहे हो। जो सुनते सामने से गाउचो से गाल खींचता कहता है मेरी बहन तू कितना गंदा मेरे बारे में यहाँ पे सोचती है, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता है यार, मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे ऑब्टेन किया है, तो मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ ये काम करने का, जो भी हमारे डिसाइपल है ना हमारे डिसाइपल को है ये टेक्निक सिखा के उनको स्ट्रॉन्ग बना देना। इतना बोलने के बाद वो निकल जाता है। यहाँ पे डोंग सोचती कह रही यार क्यों भाभी नाम की चीज जिस दुनिया में यहाँ पर एक है को, मतलब मेरे भाई की जिंदगी में कोई भाभी यहाँ पर रहेगी फिर मेरा भाई उसी के पीछे रहेगा और मुझ पर बिल्कुल ध्यान देगा ही नहीं, क्यों भाभी नाम की चीज है ना भाई उसका दुनिया से मिटा। यहाँ पे शीश होता किसी माउंटेन के पास एक सांप यहाँ पे था, सांप नहीं भाई ड्रैगन जैसा अजीब सा सांप और ड्रैगन का मिश्रण यहाँ पे समझे भाई, उसका एक बिस्ट यहाँ पे था जो कि ना ऐसा रेंगते अपनी मालिक के पास जाता है। उसका मालिक यहाँ पे डेमन कल्टिवेटर था, और ये डेमन कल्टिवेटर और को नहीं ये वही डेमन कल्टिवेटर है जिसने भाई गाउचे के मम्मी पापा को यहाँ पे मारा था, और अभी के लिए इसको भी यहाँ पे चोट लगी है और सारा चोट भाई इसके मम्मी पापा नहीं पहुंचाया था। तो उसको पर ऐसा गुस्सा आता है कि बेसिकली तीन साल बाद है ना हमारा ये होता है भाई क्या बोलते हैं गैदरिंग यहाँ पर होता है, जो कि 6 महीने बाद यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि 2.5 साल यहाँ पे गुजर चुके हैं, जिसके वास्ते जो भी चोट है ना अपने सारे के सारे चोट यहाँ पे ठीक कर लूंगा। वो दोनों मियाँ बीबी ने मिलकर भाई मोस्ट सेट पे जब हमला करने गया था मुझे बहुत चोट पहुंचा, इनको जो 100 डेंट करने हमला ना भाई लिटरली आज इतने साल होने के बाद भी ना मेरी बॉडी को रोज यहाँ पे तकलीफ देती है, उसके अटैक से मैं आज तक ठीक यहाँ पे नहीं हो, लेकिन 6 महीने बाद जैसे गैदरिंग यहाँ पे खत्म होगी मेरा चोट यहाँ पे कंप्लीटली हील हो जाएगा और मैं मोस्ट सेट में यहाँ पे जाऊंगा, मोस्ट सेट को बर्बाद करके पूरा का पूरा बदला यहाँ पे ले लूंगा। उसका जो ड्रैगन जैसे बीस्ट यहाँ पर आया था ना उसने बीस्ट को भेजा था यहाँ पे ना बच्चे को यहाँ लाने के लिए, और अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर आता है, जो छोटा बच्चे नहीं बोलते छोटी बच्ची यहाँ पे एक फीमेल बेबी यहाँ पे थी, तो फीमेल बेबी ऑफकोर्स यहाँ पे चिल्ला रही थी। ये आदमी कहता है अले ले चिल्ला मत भाई सामने से, क्योंकि अब तो चिल्लाने लगे यहाँ पे नहीं बचेगी, और मार डालता है उस बच्चे को, मार के उसका पूरा जो खून है ना उसका पूरा खून पी के उसकी पूरी डेड बॉडी यहाँ पे फेंक देता है और कहता है यस मजा आ गया। जो फीमेल बच्चियाँ यहाँ पे रहती है ना उनका खून बहुत ही प्योर रहता है, उससे पीता यहाँ पे मजा आता है। जब बच्ची लोग यहाँ पे 10 साल के ज़्यादा हो जाते हैं ना उनका खून बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाता है, जिस चक्कर में उनका पीने के लिए बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मुझे याद है भाई वो मियाँ बीबी जिसने मुझे चोट पहुंचाया था, मैंने उन दोनों को तो मार डाला था कि उनका सेट सही सलामत है, और उनका ना एक बेटा एक बेटी यहाँ पे थी जो कि अभी काफ़ी साल हो चुके हैं, यानी 10 साल से तो ज़्यादा उनकी उम्र यहाँ पे हो चुकी रहेगी, तो उनके खून के अंदर उतना मजा यहाँ पे नहीं आएगा, और स्पेशली आदमियों से ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है, मैंने उसकी बेटी से मुझे मतलब भले 10 साल के ऊपर हो चुकी है, लेकिन मेरी दुश्मन की बेटी है, तो दुश्मन की बेटी को मार के उसका खून पीने का जो मज़ा है ना वो मज़ा वाकई में यहाँ पे अलग ही रहता है। यानी इंतजार करो 6 महीने का, जैसे गैदरिंग यहाँ पे खत्म होगा मैं आऊँगा अपना बदला लूंगा, तुम दोनों को मारूंगा, मतलब तुम्हारे पूरे सेट को यहाँ पे बर्बाद भी करूँगा। उसके बाद यहाँ पे शीश तो उसी माउंटेन के यहाँ आसपास जहाँ पे एक औरत थी वो अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, तभी जाकर उस ड्रैगन ने हमला करके उसके बच्चे को पकड़ लिया था, जिस बच्चे को उसने
उसने अभी मारा जो कि हमने देखा। तो बच्ची मतलब जो उसकी माँ यहाँ पे थी वो पगला जाती है, पूरा चिल्लाने लग जाती है कि भाई छोड़ो मेरे बच्चों को मेरे पास यहाँ पे वापस लाओ। तभी पीछे से एक लड़का यहाँ पर आता है जिसका नाम यहाँ पे फांग था, जो कि अपने मोस्ट सेट के यहाँ पे डिसाइबल था। हमें मालूम है टोटल है हमारे मेन कैरेक्टर उसकी बहन को मिला के 8 मेंबर्स, लेकिन हमने को टोटल यहाँ पे 5 या 6 दिखाए गए हैं। तो बाकी में ऐसा नहीं, ये यहाँ पर आता है फांग जिसका नाम था, वो नोटिस करता है ये औरत यहाँ पे शायद पगला चुकी है, अपना कोई पावर यहाँ पे यूज करता है, उसका माइंड यहाँ पे शांत करके उससे यहाँ पे सुला देता है शायद, और उसको उठा के ना पास का जो भी विलेज है ऑफकोर्स उसी विलेज से आई होगी वहाँ पे ले जाने लगता है, और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो सामने से था भाई डेमन कल्टीवेटर, वो अपने सांप द्वारा यहाँ पे बच्चे को बुला के खा लेता है, और जो बच्चे की माँ यहाँ पे थी भाई लिटरली पूरा सदमे में चल जाती है। तो मोस्ट सेट का भाई एक फांग नाम का कल्टीवेटर आता है जो बच्चे बेसिकली यहाँ पे था, उसको शांत यहाँ पे करता है और उसको अपने साथ ना उसके गाँव में ले जाने की पूरी ऐसी कोशिश करता है अपने पीठ पे। तो उसकी जो औरत यहाँ पे थी होश में आती है, लिटरली सदमे में थी, जोर से चिल्लाती है एक सांप आया था मेरी बेटी को यहाँ पे ले चला गया, वो मेरी इकलौती अभी बेटी है, प्लीज उसको मेरे से यहाँ पे दूर लेके मत जाओ वरना फिर से सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बिना बच्चे की औरत यहाँ पे नहीं बनना है। क्या ना ऐसा था शादी के कई साल बाद बिना इसका बच्चा नहीं हो रहा था, तो लोग है ना इसका मजाक उड़ाते थे, ये कहते कि अभी इतने साल हो गए अभी तक बच्चा हुआ नहीं, ये लड़की कितनी सुंदर, इसका फिगर कितना कमाल का, हमें लगा ये ढेर सारे बच्चों के यहाँ पे जन्म देगा। कई लोग तो ऐसा बोलते नहीं, देखो भाई औरतों के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं है बच्चा पैदा करना या बच्चा पैदा ना करना, मेन मर्द के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। हो सकता है शायद इसका मर्द इसका आदमी इसको पसंद ही नहीं करता होगा, जिस चक्कर में इसके साथ कभी उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे बच्चा यहाँ पे पैदा हो। बाद में एक बेटी यहाँ पर हुई थी, वो बेटी के साथ भी ऐसा यहाँ पर हो गया, जिस चक्कर में ये लिटरली बहुत ही ज्यादा शॉक में जा चुकी थी। तो जो फांग यहाँ पे था वो लड़का जो लेके जा रहा था वो भी नोटिस करते हुए यार इसने अपनी बेटी को अपने बच्चों को इसने खोया है, और खुद करी भाई मेरे इकलौती यहाँ पे बेटी थी। तो ऑफकोर्स भाई किसी भी माँ को यहाँ पे सदमा लगेगा, तो इसको भी सदमा यहाँ पे लगा। शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। उसका दिन वो जो गाँव था पास का गाँव, उस गाँव में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे गाँव में यहाँ पे पहुंचते हैं तो क्या बोलते भाई गाँव वाले यहाँ पे देखते औरत को तो पहचान जाते भाई ये औरत तो हमारी गाँव की है, ये लड़का तो कोई कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है, लेकिन देखो भाई कितना एवरेज यहाँ पे लग रहा है, हमारे जैसे ही कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है। मतलब हम लोग कोई कल्टीवेटर नहीं, हम लोग नॉर्मल हो गए लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लग रहा है, प्लस इसका साइज मतलब इसका हाइट भी यहाँ पे कितना छोटा है। तो ये बातें जैसे ये फांग यहाँ पे सुनता है ना उसके मन में आता है मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मेरे बारे में ऐसे यहाँ पे बात करते हैं। हमारे सेट के जो लीडर है ना वो काफी हैंडसम, काफी हट्टे खट्टे और काफी ज्यादा यहाँ पे कूल है, मुझे भी उनके जैसे यहाँ पे बनना है। लेकिन उनका एक डिसाइपल यहाँ पर आता है और जो मेरा सीनियर यहाँ पे लगेगा वो बेसिकली ऐसा बंदा है कि भाई कहीं भी चल जाए कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, कोई नोटिस नहीं करता, कोई ज्यादा भाव देता नहीं, और मैं भी एक्जैक्टली उनके जैसा हूँ, मेरे ऊपर भी कोई ऐसा भाव यहाँ पे नहीं देता। उतने में एक आदमी सामने आता है और आते औरत को देखते पहचान जाता है और कहता है ये मेरी बीबी है। लड़के हट भाई वो मेरी बीबी है, चुपचाप मुझे वापस लौटा। जो फांग यहाँ पे था ना वो पीठ से उतारता है उस औरत को और नीचे से जमीन पे रख देता है, और सामने से कहता शायद आपकी जो वाइफ है ना गाँव में यहाँ पे आ रही थी उस समय एक सांप वाले डेवियन विश ने हमला कर दिया और आपकी बेटी को साथ अपने साथ यहाँ लेके गए, शायद उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी होगी। जो सुनते सामने से उसका पति कहते हुए जान दो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, मेरी बीबी यहाँ पे जिंदा ना, वैसे भी वो हमारी बेटी यहाँ पे थी, कोई बेटा नहीं था और हमें यहाँ पे बेटा चाहिए था, अगर वो मर भी जाएगी ना तो हमें कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। जो सुनते फांग है ना उसको बहुत ही बुरा लगता है कि यार कैसा आदमी है ये, ऐसे कैसे यहाँ पे सोच सकता है। अगर लीडर हमारे यहाँ पर होते ना मिस्टर गाउचे तो ऑफकोर्स में इसकी बातें सुन के उनको भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा था। और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब फांग है ना ये सेल लीडर के साथ और उसकी बहन का साथ यहाँ पे बैठा हुआ था, तभी सेल लीडर सामने से कहता है आगे चल के मेरी अगर ढेर सारी यहाँ पे बीबियाँ हुई ना तो मैंने उनसे यही कहना है कि हाँ भाई बेटा पैदा मत करो, बेटी ही पैदा करो, मुझे बेटियाँ यहाँ पे ज्यादा पसंद है, बेटी हुई तो मैं मिठाई खिलाऊंगा, बेटा हुआ तो भाई किसी को कुछ भी यहाँ पे खिलाऊंगा नहीं। जो सुंदर डॉन को यहाँ पे गुस्सा आता है वो तो चाहती कि भाई मेरी जिंदगी में कभी भाभी यहाँ पे ना आए, और ये एक नहीं बल्कि ढेर सारी शादी करने के बारे में कह रहा है, तो कुटाई करने के लिए उसके पीछे बढ़ जाती है कि साले कमीने भाई एक बीबी में तेरा पेट यहाँ पे नहीं भरेगा कि तुझे 50 बीबी यहाँ पे चाहिए। लेकिन मैं तो यहाँ पे बड़ा खुश था कि हाँ सामने से अगर भाई उनका बेटा हुआ तो भाई मेरा यहाँ पे जूनियर ब्रदर आएगा, और सिस्टर मतलब अगर बेटी हुई तो भाई मेरी जूनियर सिस्टर यहाँ पे आएगी, इसलिए मैं तो यहाँ पे खुश था। लेकिन आज देखो भाई ये नॉर्मल जो लोग यहाँ पर है वो कैसी कैसी बातें यहाँ पे करते हैं। लेकिन वो जो सांप वाला डेवियन विस्ट यहाँ पे था ना यार वो बड़ा कमीना है, उसने इनकी बेटी को भाई मार दिया, सामने से गांव में भी आके गांव में भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता, हो सकता आगे चल के पूरा गांव यहाँ पे बर्बाद कर दे, यानी सांप बीस्ट को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। लेकिन कैसे, क्या मेरे पास उतनी हिम्मत है, क्या मैं रोक पाऊंगा? उतने में एक जोश से ब्लास्ट होता है और जो सांप वाला बीस्ट यहाँ पे था ना वो खुद अपीयर हो जाता है, जिसको देख लिटरली जो गाँव वाले ना वो गाँव वाले पूरा ऐसा कांपने लग जाते, डर जाते। अभी जो लड़का फंक था वो भी पूरा ऐसा कांप जाता है, कह रहे बाप रे भाई ये सांप तो लिटरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और अभी तक ना मैं पहले रैंक पे मेरा लेवल अभी
यहाँ पे नहीं हुआ है, जब पहले रैंक पर लेवल अप हुआ नहीं तो इस सांप के साथ में मुकाबला कैसे करूंगा। और जो औरत यहाँ पे थी ना, औरत चिल्लाती हाँ हाँ यही सांप इसने मेरी बेटी को यहाँ पे ले गया, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे मेरा बेटा मतलब मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। सामने से उसके पति कहता है कि मेरी बीवी चल भाई, हमारी बेटी यहाँ पे मारी जा चुकी है, चलो यहाँ से वरना तुम भी मर जाओगी। सामने से वो कहती है कि नहीं 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 मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं बिल्कुल भी जानने वाली नहीं हूँ। तो पति भी सामने से कहता है मेरी बुद्धू बीबी यार क्यों तुझे यहाँ पे मरना, अगर ऐसी बात है तू यहाँ पे रुक के मरना चाहती है तो मैं भी तेरे साथ यहीं पे रुकूंगा, हम दोनों साथ में यहाँ पे मरेंगे। तो सामने से फांग को भी बुरा लगता है कि अरे मैं क्या करूँ, सामने से मेरे पास उतनी हिम्मत ही नहीं है। काश भाई अगर मैं अपने लीडर जैसा स्ट्रॉन्ग और ऐसे यहाँ पे कूल होता ना तो शायद मैं पूरे गाँव का आज बचा सकता था इस बीस्ट को मार के, लेकिन शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे खुद लगता है यहाँ पे मरना ही पड़ेगा। लेकिन तभी इसको लीडर की बात इसको याद आती है, यहाँ पे लीडर ने कहा तभी बस अपना तलवार उठाओ मास्टर करो, अगर तुमने ऐसा कर लिया ना मैं लिख के यहाँ पे कहता हूँ कि भाई तुम दुनिया में यहाँ पे सब कुछ उखाड़ लोगे। तो ये बात सुनते भाई मतलब ये बातें याद करते इसको भी जोश आ जाता है, ये भी कहता है कोई बात नहीं मैं सामने से जितना हो सके उतना देर तक मुकाबला करूंगा, बस हल्का सा टाइम बाय करना है ताकि आसपास के सेट के और भी कल्टीवेटर आके इस टेवियन बीस्ट को यहाँ पे रोकने की कोशिश करें और मैं भी अपने सेट जैसा कुल बर्ताव यहाँ पे करूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष हमारे में गटअप है, जहाँ पे अगर आपको याद होगा आंटी निंग ने एक तरीका यहाँ पे दिया था, एक टेक्निक यहाँ पे दिया था चीजें बनाने का। हाँ तो उसको पढ़ के ना चीजें यहाँ पे बनाने की कोशिश करता है कि वेल ओके ऐसा यहाँ पर हो गया, इससे पहले 4 बार फेल हो गया लेकिन इस बार यहाँ पे पक्का फेल नहीं होगा, लेकिन इस बार भी फेल होता है, ढम से ब्लास्ट हो जाता है। ये भी कहता है क्यों भाई कितने बार यहाँ पे फेल होगा, लेकिन तभी सामने से इसके क्या बोलते हैं सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपके सेट का एक जो मेंबर है ना क्या नाम है फांग, वो मुसीबत में आ चुका है, काफी बड़ी मुसीबत में आ चुका है और लोकेशन बता दिया जाती है यहाँ भी इस लोकेशन पे। तो ये फटाक से ना भाई बैठ के ऐसा उड़ते हुए निकल जाता है, मनी मन सोचता है जो लोकेशन मुझे मिला ना उस लोकेशन पे अगर मैं फुल स्पीड से भी यहाँ पे गया ना तो भी यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या बोलते अभी मुझे घंटों टाइम लग जाएंगे। और कोई नॉर्मल बंदा वहाँ पे गया, कोई नॉर्मल कल्टीवेटर अगर रहता ना कितनी बड़ी मुसीबत में तो पक्का भी तक उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारा डिसाइपल है ना फांग, ये नॉर्मल यहाँ पे नहीं है, इसका देखो जब से समय सबसे पहली बात लाया था ना इसका जो बाकी टैलेंट है ना भाई वो यहाँ पे 2% मतलब 2 या 3 का स्टेटस दिखाता है, लेकिन इसका जो लक यहाँ पर है ना उसका लक यहाँ पे खाली क्वेश्चन मार्क यानी लक इसका एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाता नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना है शायद उसका जो लक है ना वो 10 के भी ऊपर यहाँ पे जा चुका है, क्योंकि भाई जब से यहाँ पर है ना बाकी भले कुछ इसने किया नहीं है लेकिन हमेशा इसका लक यहाँ पे काफी बढ़िया रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लॉटरी में 1000 में से भाई 1% का खाली चांस है निकलने का तो इसका वो 1% यहाँ पे निकलता है। अरे पूरा पहाड़ से नीचे गिर गया था लेकिन तो भी सही सलामत यहाँ पे जिंदा है, इसलिए भगवान से यहाँ पे दुआ करता हूँ कि इस बार उसका लक यहाँ पे अच्छा रहे और वो जिंदा रहे ताकि सही टाइम पे जाके मैं उसकी जान बचा लूँ। उसका सीन तो उस एरिया में जहाँ पे फैंग से जितना हो सके उतना भी पूरा कोशिश किया जाए बिस्टू के साथ लड़ाई करने में, लेकिन ऑफकोर्स बिस्ट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी काफी ज्यादा यहाँ पे बैंड बजाती है। उतने में जो मियाँ बीबी थे भाई जो कि वहाँ से भाग रही थे, हाँ तो बिस्ट को एक अच्छा मौका मिलता है उन पर अटैक करने के लिए और सीधा उन पर जाकर ढम से अटैक कर देता है, धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है मालूम चलता है फांग ने बचा लिया था और दोनों यहाँ पे सही सलामत है, लेकिन अब फांग की यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है, अब इससे ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता, बेहोश होने को तैयार है। और कहता है यह लगा था ये ऊपर वाले में तेरे पास यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन बेहोश होने से पहले आसमान से एक अटैक यहाँ पर आता है और आदत उस बीस्ट को यहाँ पे लगती है जिससे बीस्ट की काफी ज्यादा यहाँ पे बैंड बजाती है और बीस्ट भी यहाँ पे डर जाता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। और आसमान में जैसे यहाँ पे फांग दिखता है, आसमान में वैसे एक पक्षी यहाँ पे उड़ी थी, अगर आपको याद होगा शायद एपिसोड 5 या 6 में एक पक्षी के ऊपर बैठ के एक औरत यहाँ पे गई थी जिसको देखते हमारे गाँव से कहते हैं मेरी मास्टर पीछे जन्म में उसकी मास्टर यहाँ पे थी और ये वही औरत यहाँ पर है। तो सामने से कहती है पूछती है फांग से यहाँ पे तुम कौन से सेट से आए हो, तो सामने से बताता मो सेट का मेंबर हूँ और फांग मेरा नाम है, और इतना बोलने वाला ना बेहोश हो जाता है, मतलब बेहोश होता है नीचे गिर जाता है। तो सामने से लड़की भी नीचे उतर के इसके पास आती है और कहती है मो सेट वेल मैंने कभी इसका नाम यहाँ पे नहीं सुना है। वो भी कहती है तो क्या करे भली मो सेट का अपने नाम नहीं सुना, लेकिन एक समय पहले लीडर ने मुझसे कहा था देख भाई बंदा तू बड़ा कमाल का, तू आगे चल के ग्रेड से एक भी बनेगा। जो सुनते लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है। और अब फाइनली फांग यहाँ पे बेहोश हो जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो तो बेचारे यहाँ पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले कहा था कि लीडर ने मुझे कहा था भाई मैं ग्रेड से यहाँ पर हूँ, ग्रेड से मतलब समझे बड़ा कमाल का बंदा। हाँ तो हमें उसकी फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है, जो वो छोटा बच्चा था और जिस गाँव में यहाँ पे रहता था ना उस गाँव में एक दिन यहाँ पे गाँवचे आया था। उस समय गाँवचे भी खाली 14 साल का था। तो आते ना यहाँ पे कहानी सुनाता बच्चों लोगों की भाई सुनो जर्नी टू द ईस्ट में तुमको यहाँ पे कहानी सुनाने लो, जिसमें रूही नाम का बड़ा कमाल सा बंदा यहाँ पे था जो कि बड़ा कमाल का था, भली अर्थ हो जाए या हेवन हो जाए या फिर हेलो
हो जाए, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था जिसको लोग यहाँ पे ग्रेड 6 के नाम से यहाँ पे जानते थे, और जहां भी जाता था लोग उसके नाम से यहाँ पे कांपते थे। और जैसे ये कहानी बच्चे लोग सुनते हैं ना, तो सुनते दीवाने, ओ माय गॉड भाई ग्रेड 6 बढ़िया है बढ़िया है। और उस समय ना इसने भी चोरी चुपके से पूरी की पूरी कहानी सुन ली थी, तो उसको भी ऑफकोर्स यहाँ पे पसंद आया था। बच्चे लोग सुन के भाई दीवाने के, भी देखो मैं भी ग्रेड 6 हूँ, मैं भी ग्रेड 6 हूँ, ये मैं भी ग्रेड 6 हूँ। और लिटरली सब खुशी के मारे नाच रहे हो, यहाँ पे खेले जा रहे हैं। तो बीच में यहाँ पे फांग भी जाता है और कहता है कि भाई मुझे भी ग्रेड 6 यहाँ पे बनना है। तो बंदे लोग कहते हैं चल तेरी माँ का भी अपना मुंह यहाँ पे देखा है, तू कितना गंदा है, तू तो भाई मॉन्स्टर है। हाँ, जैसे उन्होंने कहानी बताया था, गेट से जाके ना मॉन्स्टर उसके यहाँ पे मारता है, तो मॉन्स्टर इसलिए भाई मारो मारो मारो, और लिटरली सब लोग उसको मिलकर यहाँ पे मारने लग जाते हैं। तो वो भी चिल्लाते हैं कि छोड़ो भागो यार, तुम लोग गंदे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं खेलना। और लोग भी कहते हैं हाँ हमें भी थे मतलब हमें भी थे जैसे गंदे बच्चे के साथ यहाँ पे नहीं खेलना, चलो चलो। अब इतना बोलते हैं वहां से वो सब के सब निकल जाते हैं। लेकिन सामने से भाई इसको तो था कि भाई मुझे भी कहानी पसंद आया और मुझे भी ग्रेड से यहाँ पे बनना है, मतलब बनना है। ये सामने से ये भी लकड़ी वकड़ी निकाल के तैयार, यस आई एम आल्सो फकिंग ग्रेड, मतलब आई एम आल्सो फकिंग ग्रेड से। सामने जो काम भाई मतलब अर्थ डेटी, तो पीछे से यहाँ पे अपना गाउचे आता है और आते कहता आ गया मैं हूँ अर्थ डेटी। तो ये भी तभी आ गया, अरे यार हम तो मजाक में यहाँ पे चिल्ला रहे थे, सच में आ गए, अच्छा यार आप तो ये मिस्टर गाउचे जो सबको यहाँ पे कहानी सुना रहे थे। सामने से वो भी कहता हाँ बोलिए ग्रेड 6 जी, देखियो आपने बुलाया और हम यहाँ पे चले आ गए। जो सुनते ये भी कहते क्या, अरे यार क्या अभी मजाक यहाँ पे कर भाई, मैं ग्रेड से कैसे हो सकता हूँ, सब तो मुझे काफी भद्दा अगलिया मॉन्स्टर यहाँ पे मुझे बुलाते हैं। जो सुनते सामने से गाउचे कहते बोले ये जो ग्रेड 6 वाली यहाँ पे कहानी है, वो कहानी तुमको किसने सुनाया। जो सुनते फोन कहता आपने तो अभी अभी सुनाया। तो ये कहता है हाँ मैंने यहाँ पे सुनाया और मेरे सामने से कह रहा हूँ भाई अगर तू वाकई में ग्रेड 6 यहाँ पर है तो क्या तू विश्वास करेगा। जो सुनते सामने से फोन कहता है क्या बात करे हो सच्ची में, मतलब सच्ची में। जो सुनते गाउचे कहता है यार सच्ची में भाई, बाकी बंदे ना जो सब तुझे मजाक उड़ा रहे थे वो सब भाई मुझे कुछ ठीक यहाँ पे नहीं लगते, लेकिन तू मुझे काफी हिम्मत वाला, काफी जोशीला, एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लड़का मुझे लगता है। और ये गेट से ना एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ बंदा यहाँ पर होता है। एक्जैक्टली जो मैंने कहानी सुना ना उसमें मेन कैरेक्टर रूही जैसा। तो सामने से वो भी खुश। फिर उसके बाद गाउचे ये भी कहता है मैं तुझे कमाल की बात बताना चाहूंगा, एक बहुत ही ज्यादा कमाल की बात मैं तुझे बताना चाहूंगा, और ये कि सामने से मैं ये हूँ, क्या बोलते भाई, अरे मैं कल्टीवेटर हूँ, अपना पावर यूज करता है और जो लकड़ी से प्रैक्टिस करता है ना उस लकड़ी को ऐसा काट काट के ना उसको ये देता है एक तलवार के यहाँ पे शेप दे देता है। जो सुनते सामने से वो लड़का भी हिल जाता है, अरे बाप रे ये कितनी कमाल का है। सामने से गाउचे का तो ये है ना कमाल का, हाँ तो बस मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट समझ रख और मेरे बारे में मत बताना कि अभी मैं कल्टीवेटर हूँ, इतना बोलते गाउचे निकल जाता है। और फांग तो पूरा जोश में आ जाता है, यस भाई अब उन्होंने यहाँ पे बोला एक कल्टीवेटर है कि मैं ग्रेड 6 हूँ, तो यानी मैं वाकई में यहाँ पे ग्रेड 6 हूँ, यस आई एम फकिंग ग्रेड 6 भाई, मैं दुश्मनों को मारूंगा और दोस्तों की जान यहाँ पे बचाऊंगा। और सामने से बेसिकली गाउचे मतलब गाँव छोड़ के नहीं गया था, वो बाजू में दूसरे कमरे के अंदर से सारा कांड देखे जाता है अपनी बहन के साथ। तो सामने से उसकी बहन कहती है या तूने वाकई में, उसको बोल तो दिया कि वो भाई ग्रेड 6 है, क्या वो वाकई में है क्या, मुझे लग तो नहीं रहा। जो सुनते गाउचे कहते भाई वो है ही नहीं तो तुझे लगेगा यहाँ पे कैसे, वो बस उसको परेशान करने के लिए, आई मीन उसकी मजे लेने के लिए बस यहाँ पे कह रहा था। तो सामने से ऑफकोर्स डोंग को आ जाता है गुस्सा और चिल्लाते हैं भाई कितना कितने कमीनों भाई, एक छोटे बच्चे को परेशान करने में तुम्हें मजा आता है कि हम। सामने से ये भी कहता नहीं नहीं देखो यार, मतलब मैंने लॉजिकली देखा जाए तो मजाक नहीं किया है, वो अभी के लिए भले कोई ग्रेड 6 के लायक नहीं है, लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर वो पक्का ही ग्रेड 6 यहाँ पे बन सकता है। तो एक काम करो भाई, तुम्हारी तो पहले से यहाँ पे 2 डिसाइपल है ना, इसको तुम अपनी तीसरा डिसाइपल यहाँ पे बना लो। जो सुंदर डोंग कहती है लेकिन यार उसका जो कल्टीवेशन का टैलेंट है ना यार काफी ज्यादा लो यहाँ पे लगता है, लेकिन मुस्कुराता है। जो सुंदर सामने से गाउचे खाली यहाँ पे मुस्कुराता है, तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के भाई डोंग भी विश्वास कर लेती है और कहती है अच्छा ठीक है समझ गई, मैं उसको अपने डिसाइपल बनाने का तैयार हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं करंटली जहाँ पे फांग बेहोश हो गया होता और जो लड़की यहाँ पे थी उसने भी उसको उठा लिया था। एक बहुत ही बड़े पक्षी के ऊपर ट्रैवल यहाँ पे करती है जिसको हमने देखा भी है। हाँ तो उसी पक्षी के ऊपर भाई इसको भी लेके जा रही थी फांग को, तो उसकी आग जैसे खुलती है वो भी देखते अरे 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 यार मैं कहाँ हूँ, आई मीन मैं वाकई में कहूँ ओ शिट ये तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे पक्षी है। तो पीछे से जो लड़की यहाँ पे थी वो कहती है अच्छा बच्चे तो यहाँ पे जग गया। ये भी सामने से दिखता है अरे सीनियर जी अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही टाइम पे हमारी जान यहाँ पे बचा ली। और मनी मनी यहाँ पे सोचता है कि शादी, एक सेकंड भाई मेरा जो चोट लगा था ना वो चोट भी यहाँ पे ठीक हो गया, यानी पक्का इस सीनियर ने मुझे कोई कमाल का पील खिलाया होगा जिससे मेरी आँख यहाँ पे खुल गई। फिर सामने से जो सीनियर थी ना ऐसा अजीब सा इशारा करती भाई चुपचाप खाली बैठा रहेगा भाई, कुछ सामने से पूछेगा नहीं। तो सामने से यहाँ पे पूछता भी कहता है सॉरी सॉरी सीनियर भाई आप कौन से सेट से और आपका नाम यहाँ पे क्या है। जो सुंदर सामने से बताती है स्प्रिंग ऑटम माउंटेन, बेसिकली मेरे सेट के यहाँ पे नाम है। और रही बात मेरा तो भाई मेरा नाम यहाँ पे जियांग शिंग येन है, तो मैं इसको जियांग बुलाऊंगा, ये बोलने में यहाँ पे ज्यादा आसान लगता है। तो जैसे ये नाम सामने से सुनता है ना तो नाम से तो नहीं पहचानता, लेकिन जो सेट का नाम इसने सुना है स्प्रिंग ऑटम माउंटेन, मैंने इसके बारे में सुना है। एक बार मुझे लीडर ने यहाँ पे बताया था दुनिया के जो 4 सबसे बड़े सेट है ना उसमें से इसका भी नाम आता है, और जो शॉर्ट सेट है ना लगभग समझो उसके बराबर पावर लेवल का ये है। और सेट ने मुझे एक बार ये भी बता था कि इनका जो सेट है ना भाई ये
स्प्रिंग वाटर माउंटेन वाले, एक उनके कल्टीवेटर्स में बड़ी एक अजीब बात यहाँ पर होती है, वो कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं और उनके जो भी डिजायर यहाँ पर होती है, यानी जो भी सपना जो कि उनको यहाँ पे करना पसंद, जैसे भाई किसी को खाना पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा सोना पसंद है, किसी को यहाँ पे खेलना पसंद है, वो सारे डिजायर को यहाँ पे छोड़ देते, खाली कल्टीवेशन फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन एक जो डिजायर ना उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं, कोई सा भी एक यहाँ पे डिजायर तुम फॉलो अपना कर सकते हो। और लोग बहुत ज़्यादा ऐसा कोल्ड नेचर यानी इमोशनलेस यहाँ पर होते हैं। और ये जो सामने सीनियर बैठी हुई है ना, हाँ ये भी काफ़ी इमोशनलेस लग रही है भाई, स्माइल वगैरह तो बिल्कुल भी मार नहीं रही। और तभी ना इसको दारू की स्मेल यहाँ पर आती है और दारू निकाल के बेसिकली वो पी यहाँ पे रही थी, जियांग पी रही थी, तो इसको दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, जैसे लीडर ने कहा था भाई एक कोई डिजायर को भी यहाँ पे फॉलो करते तो शायद हो सकती है इनको दारू पीना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इसलिए कल्टीवेशन के अलावा ये जो दारू पीने वाला है ना डिजायर उसको यहाँ पे फॉलो करते होंगे। सामने से कहता है कि वेल अच्छा यार सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचा ली और ये एहसान मैं वापस से वाकई में कभी बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन छोटा सा मतलब रिक्वेस्ट मेरा है क्या ना, हमारे लीडर ने कहा था कि बाई चांस ना अगर आगे पीछे कोई डेमन कल्टीवेटर या फिर कोई डेविएंट बीस्ट यहाँ पे दिखा ना, तो है ना जितना हो सके उतना फटाक से आते हुए यहाँ पे सेट में इन्फॉर्म करना। यानी ये जो बात है ना बीच वाली, जाके मुझे अपने सेट में सेट लीडर को यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं चला जाऊंगा। जो सुनते सामने से जियांग कहती तू बस अपना लोकेशन बता, मैं वहाँ पे छोड़ दूंगी। जो सुनते फॉन्ग कंफ्यूज, क्या बात करी हो, सच्ची में आप मुझे छोड़ दूंगी? वो सामने से कहती भी हाँ तेरी अभी उतनी अच्छी हालत नहीं है, तू चल के जा सकता है क्या, मुझे ये बता दे, चल पाएगा? वो कहता है हाँ ये तो आपने ठीक बोला, मैं वाकई में चल नहीं पाऊंगा। हाँ तो लोकेशन बताता है, तो लोकेशन में उड़ के ले जाने लगती है। मनी मन सोचती हुए मेरा अंदर क्यूरियोसिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है, जो मोसेड कैसा है मैंने इसके बारे में कभी नाम सुना नहीं है, लेकिन ये जो लंदन है ये जो लिटरली काफी ज्यादा मुझे कमाल का ऐसा लग रहा है, जिस चक्कर में मैं देखना चाहती हूँ भाई सेट में ऐसी क्या बात है कि उसने भी इतने कमाल के टैलेंटेड बच्चे को ऐसा ट्रेन किया है। जो फांग वो भी अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर ही रहता, तो नोटिस करते हुए मेरे बॉडी में चेंजेस सारे, शायद भाई मेरा लेवल अप हो रहा है और मैं फाइनली यहाँ पे फर्स्ट रैंक यहाँ पर आ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता गाउचे पे जो कि निकल चुका था फांग को बचाने के लिए, उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती कि भाई जाके कोई मतलब होने नहीं है, फांग मुसीबत से यहाँ पे बच चुका है, अब कोई मुसीबत में नहीं है, तो इसका भी दिमाग खराब किया है यार, फिर तो भाई यहाँ पे आना पूरा का पूरा मेरा वेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई सेट में, जहाँ पे उस शायद कभी भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है, अच्छे से सख्ती से क्या भी अच्छे से कर, कोई ढीलापन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उतने में जो अपना गाउचे ना गाउचे यहाँ पे वापस लौट जाता है, जैसे गाउचे वापस लौटता है डोंग कहते हैं भैया आप आ गए, और लेकिन सामने से लुओ भी खुश होकर दिया लीडर जी आप यहाँ पे आ गए, तो ऑफकोर्स गुस्सा आता है इसको डोंग के यार ये मुझसे ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हो गए, उंगली करने जाती है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आता है। वो आगे जाती है, प्यारा समूह बनाती है और कहती है लीडर जी क्या मैं आपके लिए यहाँ पे चाय बनाऊं, और इसको इग्नोर मार देती है डोंग को और भी गुस्सा देगा भाई मेरी डिसाइपल हो के ये मेरे को यहाँ पे इग्नोर मार रही है। और तभी जो छुट के शब्द है ना वो भी जाती है, वो भी ताली मारती कि लीडर कैसे हो, वो भी सामने से ताली मारते हैं, यानी डोंग को छोड़ के सब उसको इग्नोर ही मारे जा रहे हैं। डोंग फिर यहाँ पे कहते शिट यार मुझे किसी कल्टीवेटर का और महसूस हो रहा है, ऐसा हो रहा है जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हो, जो कि आसमान से शायद यहाँ पे आ रहा है। तो सामने से शैव कहती है आसमान से तो कोई भी नहीं आ रहा मास्टर। लुओ भी कहती हाँ मास्टर आसमान से तो वाकई में कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तभी ना वो पक्षी के ऊपर से आते हुए यहाँ पे दिखा देता है, सामने से ये कहती है डोंग की शिट यार जो भी कल्टीवेटर आ रहा है ना या फिर आ रही है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लगती है और काफ़ी ही ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रही है, क्या करे समझ नहीं आ रहा। लेकिन गाउचे अपना खुशी कह रही यार ये तो वही है पीछे जाने वाली मेरी मास्टर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो यहाँ पे जियांग थी वो फांग को लेके भी इनके सेट में लौट रही थी और सामने से अपना गाउचे और से पहचान जाता है ये तो भाई वही मेरी मास्टर है, पीछे जाने वाली मेरी मास्टर है। और फाइनली लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात होने वाली है और हमें फिर फ्लैशबैक की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है इसके पिछले जन्म की, जब ये पृथ्वी पे यहाँ पे था उस समय। ये जो दुनिया की कहानी है ना बस एक गेम की कहानी उस समय यहाँ पे थी। अगर आपने मेरा लेजेंड ऑनलाइन का भी देखा होगा भाई मानुआ वगैरह, उसमें जैसे हेलमेट पहन के गेम में दुनिया में जाके गेम खेलते ना वैसा ही हाँ उस समय हेलमेट पहन के गेम खेलता। तो ये सारे जो भी कैरेक्टर इसकी बहन या आसपास के जो भी बंदे उस वाली दुनिया में जाके ऐसा गेम खेलता था। तो उसने भाई हाँ उस समय एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जैसे गेम में मैंने एंटी मारा कि भाई जो रियलिटी थी ना भाई मेरी पृथ्वी की मुझे पसंद नहीं था, बड़ा बेकार यहाँ पे था। तो मैंने सोचा भाई गेम खेले थे और मुझे गेम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पसंद आया भाई। स्टार्टिंग में भाई मारता था मैं और बहुत ही मजा यहाँ पे आ रहा था, लेकिन बीच में अचानक से एक 10वें लेवल वाला मास्टर में सामने आ गया। उस समय मेरा लेवल यहाँ पे बड़ा कम था, मैं उसके साथ यहाँ पे फाइट बिल्कुल भी नहीं कर पाया। मास्टर ने जैसे मेरे ऊपर हमला किया भाई मेरी बैंड बज गई, मेरी खतरनाक यहाँ पे बैंड बज गई, इतनी बैंड बज गई मेरी फट गई, मुझे दर्द भी काफी ऐसा रियल महसूस हुआ। तो मैंने चिल्ला के यहाँ पे सिस्टम जल्दी से भाई मुझे गेम से यहाँ पे लॉग आउट करवा दे, लेकिन का सिस्टम लिख के बोलते कि नहीं भाई आप गेम से यहाँ पे लॉग आउट ही नहीं कर सकते। अगर आप गेम में यहाँ पे मर गए ना तो आपका पूरा गेम यहाँ पे रीसेट हो जाएगा और आपकी स्टार्टिंग से यहाँ पे खेलना पड़ेगा। तो जैसे तैसे आपको करना तो करो, इसका भी दिमाग खराब क्या रही है। इस गेम में ऐसा भी कोई रूल होता है क्या यार? ऐसा तो रूल यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ नहीं था। और जो भी बेचता भाई इस पे हमला करता है, इसको मारता है, इसको बहुत चोट पहुंचाता है और इसको पूरा गुस्सा आता है क्या अरे
यार मुझे मरना नहीं है, गेम में मर जाऊंगा, जो भी मैंने सब कुछ किया ना सब कुछ यहाँ पे रीसेट हो जाएगा यार, लेकिन शायद मर ही जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, मर ही जाता हूँ और मरने के बाद जैसे अपने रियलिटी में वापस लौटूंगा ना, कंपनी पे साला मैं केस कर दूंगा, धोखा यहाँ पे देता है। लेकिन इसकी मौत यहाँ पे नहीं होती, उस समय के अटैक यहाँ पर आता है जो बीस्ट के यहाँ पे लगता है और बीस्ट के यहाँ पे मौत हो जाती है। और वह अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसकी मास्टर जो जियांग यहाँ पे थी ना, हाँ जियांग यहाँ पे थी, और ये पहली बार उनकी मुलाकात हो रही है। अभी वो इसकी मास्टर यहाँ पे नहीं बनी है और नहीं उसका डिसाइपल यहाँ पे बना है। जैसे ये देखते हैं देखते यहाँ पे दीवाना कि हाँ भाई ऐसी होती है ना सामने से, लेकिन कोई प्लेयर यहाँ पे नहीं थी। एनपी समझो भाई, एनपीसी समझो कि गेम में पहले से होते हैं, यानी बॉट्स बेसिकली। तो सामने से तभी सिस्टम लेके आते हैं कि ग्रेट प्रैक्टिशनर यानी ग्रेट कल्टिवेटर यहाँ पर है, और चाहे तो आप उसको अपना मास्टर यहाँ पे बना सकते हो। यस या नो का ऑप्शन है, आप क्या चूज करोगे? ये कहता ऑफ कोर्स भाई मैं यस यहाँ पे चूज करूंगा। तो जैसे यस यहाँ पे चूज करता है तो लिख के आता नहीं, लेकिन आपका जो फेवरेट लेवल है ना उसके खिलाफ यहाँ पे बहुत ही कम है, यानी आपको बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करती। तो सामने से वो आपका अपना डिसाइपल यहाँ पे काय को बनाएगी, तो इसका भी दिमाग खराब था साले सिस्टम। मुझे तूने भाई ऑफर यहाँ पे काय को दिया, यस या नो का तूने मुझे ऑप्शन ही काय को यहाँ पे दे दिया। उसके बाद से जा रही थी वहां से जियांग, तो ये कहते रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना मैडम प्लीज यार रुकिए ना यार, सामने से यार मैं यहाँ पे क्या बोलूँ यार, मुझे बोलो सामने से आपको क्या चाहिए भाई? टॉपअप यहाँ पे करवा दूँ, 5 लाख यहाँ पे टॉपअप करवा दूँ क्या? इतना बोलने के बाद ना अपना इससे क्या बोलते भाई तलवार या जो भाला यहाँ पे निकाल के सीधे गाउचे के सामने रख देती है और कहती है भाई अपने औकात में यहाँ पे रहने का, अगर इससे ज्यादा तूने कुछ बोला ना सीधे तेरा गला यहाँ पे मैं काट डालूंगी। तो यहाँ पे गाउचे भी जाता है कि वाह 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 वाह, वाकई में गेम लिटरली काफी हाई क्वालिटी का है, कितने अच्छे से इसने सब कुछ सेटिंग करके रखा है। मैंने टॉपअप को भी बोला कि अभी 5 लाख में टॉपअप यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन नहीं, सामने से उसने भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो माफी मांगता हूँ, शायद वो यहाँ पे ठीक रहेगा। माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी मैडम, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। क्या ना यार मुझे ना यार आपका डिसाइपल यहाँ पे बनना है, तो क्या मैं आपका डिसाइपल यहाँ पे बन सकता हूँ? जो सुने सामने सो कहती क्या तू मेरा डिसाइपल यहाँ पे बनना चाहता है? वेल तेरे अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ ना, बस ये जो लुक यहाँ पर ना वो बाकी बंदों से बस हल्का सा आगे, बाकी सब कुछ में तो मुझे बेकार यहाँ पे लगता है। तो भाई ऐसे कैसे तू मेरा डिसाइपल बन जाएगा? नहीं, मुझे तुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाना। जो सुंदर लिटरली गाउचे को बहुत ही बुरा लगता है कि यार गेम चालू करने से पहले जो चार्म यहाँ पे था ना, मेरा चार्म लिटरली मैंने पूरा फुल कर दिया था पैसे लगा लगा के, जी चाहे बाकी बंदों से हैंडसम तो यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन बाकी पावर के मामले में तो स्लो गया और इसी का मजाक ये भी यहाँ पे उड़ा रही है। भाई करंट कहानी में जहाँ पे मनी मन सोचते कि हाँ भाई ये हमारी पहली मुलाकात यहाँ पे थी, पहली मुलाकात में तो सामने से कुत्ते की मौत उसने मुझे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में मुझे यहाँ पे मालूम चलूंगा सेट का ऐसा रूल होता है भाई कुछ सारी डिजाइन को छोड़ के अपना कल्टीवेशन करना रहेगा और एक बस से डिजाइन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसने यहाँ पे खाने पीने का नहीं, अच्छे खाने पीने चीज का भाई इसने डिजाइन यहाँ पे स्वीकार किया था। तो मैंने भी सोच लिया भाई एक काम करता हूँ भाई, मेरा जो टेक्निक यहाँ पे ना खाना बनाने में वो यहाँ पे मैं इंप्रूव करता हूँ। तो भाई मैंने उसको यहाँ पे बहुत इंप्रूव किया, लिटरली में बहुत बढ़िया ना शेफ यहाँ पे बन गया और उसके लिए यहाँ पे खाना पीना यहाँ पे बनाने लगा, जिसकी वजह से वाकई में यार मैं उसके लिए शेफ का भी काम करने लगा और उसका डिसाइपल भी यहाँ पे बन गया। और एक दो बार तो हमारे बीच में लिटरली बस होने से यहाँ पे बच गया। हाँ लेकिन वो सारी बातें ठीक है, होते होते बच गया चलेगा, उसका मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगा। एक चीज का बुरा मुझे बहुत ही लगा, और जिस बर्ड के ऊपर ट्रेवल करती है ना यार, वो बर्ड का जो मीट है ना मुझे देख से काफी ऐसा टेस्टी लगता है। मुझे बस उसको पका के यहाँ पे खाने का जो सपना था ना, शिट यार वो सपना ही रह गया। और पक्षी को देखते देखते से बातें किया जा रहा, तो पक्षी भी सामने से कंफ्यूज किया, अरे बाप रे यार सामने से ये मतलब आदमी मुझे ऐसे घूर के काय को दिख रहा है। पक्षी के ऊपर से यहाँ पे अपना फांग उतरता सामने से कहता हाय मास्टर, हाय लीडर, हाय सीनियर, कैसी हो? तो सामने से इसके सीनियर लोगों भी कहते अरे यार ये तो हमारा जूनियर फांग यहाँ पर आ गया। और सामने से फिर ये जो थी ना डोंग वैसे पर से घबराई पड़ी थी, अपने भाई से कहती भाई ये जो लड़की यहाँ पर ना ये पका कोई यहाँ पे ग्रेट कल्टीवेटर यहाँ पर होगी, क्योंकि मुझे इसके पावर के बारे में कोई भी आइडिया यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम चल नहीं रहा। और साथ ही में जो मेरा डिसाइपल यहाँ पे फंग है यार, उसका और मुझे काफी ऐसा हिला हिला लग रहा है, यानी शायद हो सकता है उसको यहाँ पे चोट लगे, क्या इसी औरत ने उसको यहाँ पे मारा है। सामने से गाउचे कहता वेल 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 तूने अभी मुझे क्या बोला कि ये जो लड़की ने ग्रेट कल्टीवेटर है जिस चक्कर में तो सामने से उसका पावर महसूस नहीं कर पा रही, यानी शायद में तो हर कल्टीवेटर का पावर यहाँ पे महसूस कर सकती है, देख सकती है, जब तक वो कल्टीवेटर यहाँ पे कोई ग्रेट कल्टीवेटर नहीं होता। क्यों ऐसी बात है क्या? तूने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया। वो भी सामने से ऐसा हिल जाते कि शिट भाई ये क्या मैंने खुद को एक्सपोज कर दिया, हे करके बस इग्नोर मार देती है। तो सामने से गाउचे भी सोचते कि यार मेरी बहन है ना बड़ी ये है भाई चिड़चिड़ी, मतलब क्या जिद्दी टाइप की है, वो कभी सामने से यहाँ पे मुझे बताते नहीं अपने बारे में, बहुत सारे राज इसने यहाँ पे छुपाए हैं। यहाँ तक इसके पास कमाल का आर्टिफैक्ट है जो कि आंटी ने इसको दिया, जिसकी मदद से ये अपना कल्टीवेशन पावर यहाँ पे छुपा सकती है और मेरा सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिस चक्कर में ना मुझे खुद इसका लेवल के बारे में यहाँ पे आइडिया नहीं यार, बहुत छुपाती है। एक दिन है ना आराम से बैठ के इससे मुझे पूछना ही पड़ेगा। फिर सामने से फंग बताता है कि वेल मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में यहाँ पे आ चुका था, लेकिन उस समय ये सीनियर यहाँ पर आई और आते भाई उसने मेरी जान यहाँ पे बचा ली और मैं सही सलामत जिंदा यहाँ पे लौट आया और उस सब उनका यहाँ पे भलाई हो। और मनी मन सोचते कि वेल वो जो बीस्ट वाली बात है ना वो भी यहाँ पे लीडर को बताना, लेकिन वो आराम से कमरे में बैठ के अकेले में यहाँ पे बताऊंगा, ऐसे पब्लिकली बताना ठीक नहीं होगा।
उसके बाद सामने से जो गाउचे ना वो कहता है जियांग से अभी तो ऐसा नाटक करके कि ऑफकोर्स जैसे मुझे मालूम नहीं है, इसलिए कहता है वेल मेरा नाम यहाँ पे गाउचे है और मोस्ट सेट का मैं लीडर हूँ। वेल आपका नाम क्या है, मैं आपको यहाँ पे किस नाम से बुलाऊँ? तो वो कहते हैं वेल मैं क्या बोलते हैं स्प्रिंग ऑटम सेट की एक मेंबर हूँ और मेरा नाम यहाँ पे जियांग है, आप मुझे जियांग से बुला सकते हो। इसने चेहरा नहीं देखा था गाउचे का, अब जैसे यहाँ पे चेहरा देखते ना, देखते हल्का सा ये भी हिल जाते भाई ये बंदा तो मुझे हैंडसम लग रहा है। फिर बाजू में ऐसा मुड़ कर देखती है उसकी बहन को लुओ को, तो वो सब तो ठीक ठाक यहाँ पे लग रहा है। वापस यहाँ पे देखती है गाउचे को तब और ज्यादा हैंडसम यहाँ पे देखते कि अरे यार ये बंदा तो लिटरली काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है और ब्लश करने यहाँ पे लग जाती है। तो गाउचे तो भी खुश है, ऑफकोर्स भाई मैंने लिटरली अपना जो 4 महीने ईश्वर पूरा 100 मतलब 10 पूरा फुल किया था, ऑफकोर्स भाई हैंडसम तो मैं लगूंगा। तो सामने से जो बहन थी डोंग वो भी कंफ्यूज किया यार ये लड़की अचानक से मेरे भाई को देख के ब्लश यहाँ पे काय को करिए, ऐसा मत कहो कि हाँ भाई ये भी देखते हो मेरे भाई के पीछे, मतलब उसका दिमाग में वैसे वैसे विचार आने लग गए। फिर सामने से गाउचे कहते हुए यार आपने मेरे डिसाइपल के यानी हमारे सेट के डिसाइपल के आपने जान बचे, तो आपने लिटरली हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, तो आइए हमारे साइड में कुछ दिन रुके ताकि उस एहसान का बदला हम चुका सके। तो ये भी कह दी ओके और राइट कोई बात नहीं। मनी मन सोचती वेल जो मोस्ट सेट लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पे छोटा, लेकिन भाई मानना पड़ेगा वो जो लड़का यहाँ पे था वो तो मुझे काफी कमाल का लगा। एक फीमेल कल्टिवेटर यहाँ पे थी भाई, वो भी काफी मतलब ऐसे काफी यंग लग रही थी और लगभग मेरे बराबर के यहाँ पे मतलब आ सकती है भाई, इतनी कमाल की मतलब डोंग के बारे में बात कर रही थी। तो ये सोचती कि यहाँ पे लिटरली काफी इंटरेस्टिंग सेट यहाँ पर, यानी 2-4 दिन रुकर इसके बारे में और मुझे यहाँ पे पता करना चाहिए। और जो रेपुटेशन वैल्यू यहाँ पे था ना इसका सेट का वो हल्का सा बढ़ जाता है, तो काउचे को भी आइडिया लग जाता है कि हाँ पक्का भी इनको जो मेरा सेट है ना मोस्ट सेट काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया लगा है। तो ऑफकोर्स भाई रुकिए आपका जो भी इच्छा ना वो सारी इच्छा मैं यहाँ पे पूरी कर दूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे जो जियांग थी ना भाई अब यहाँ पे रुकने को तैयार थी, तो आराम से भाई अंदर बैठे हुए थे। गाउचे एक साइड में बैठा था, दूसरे साइड में वो बैठी हुई थी। जो इसका डिसाइपल था गाउचे का आता है चाय निकाल के लाता है और चाय यहाँ पे 2 कप यहाँ पे परोसता है। तो सामने से मना करता है गाउचे को, कहता नहीं बस चाय मेरे लिए यहाँ पे परोसो, मिस जियांग के लिए आपको चाय परोसने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनको चाय पीना पसंद नहीं है बल्कि इनको दारू पीना पसंद है। तो सामने से जियांग भी शौक में कह रही है यार इसको कैसे मालूम, तभी ध्यान जाता भाई मेरा बोतल मेरी दारू की बोतल भाई मैंने जो लटकाया ना वो पक्का उसने देख के यहाँ पे गेस किया होगा। तो इसको दारू पीने का वाकई में मन करा था, लेकिन शर्म भी आ रही थी यहाँ भी पब्लिक की दूसरे के सेट में आकर उनके सामने दारू पीने में अच्छा तो नहीं लगता है। तो सामने से गाउचे कहते हैं आप मुझे काफी नर्वस यहाँ पे लग रही हो, लेकिन नर्वस होने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप दारू यहाँ पे बिंदास निकाल के पी सकती हो। वो भी सामने से यहाँ पे कहती है यार हाँ तो शुक्रिया मैं पीऊंगी, दारू निकालती है और पीती है। और जैसे दारू का स्मेल है ना उसके कान में जाता है, नाक में जैसे जाता है ये पहचान ले तभी ये वही दारू है जो कि इसको यहाँ पे पीना पसंद है। आई नो सामने इसके तभी ये स्पिरिचुअल वाइन है ना जिसको यहाँ पे कहा जाता है भाई ग्रैमल वाइन, या आई नो जो सुनते सामने से वो और शो कह रही है इसको कैसे मालूम कि भाई ये जो दारू यहाँ पर ना कोई ऐसा वैसा दारू नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल दारू है, बहुत ही कम बंदों को इसके बारे में यहाँ पे नॉलेज है और साथ ही में बहुत ही महंगा आता है। हालांकि सबको यहाँ पे पसंद नहीं लेकिन मुझे बहुत ही पसंद है और मेरे सेट में लिटरली मेरे अलावा शायद और किसी को यहाँ पे पसंद नहीं है। तो ये सेम बात है ना सामने सो भी यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, कहता है ये स्पिरिचुअल वाइन है ग्रैमल जिसका यहाँ पे नाम है और 14 अलग अलग जड़ी बूटी को यूज करके दारू यहाँ पे बनाया जाता है। बहुत ही महंगा यहाँ पर होता है लेकिन सारे बंदों के यहाँ पे नहीं पसंद है, लेकिन आपको ये पक्का बहुत ज्यादा पसंद है। जो सुनते वो और भी शौक किया यार इसको तो इतना सारा डिटेल में मालूम है, लगता है इसके बारे में मतलब इस दारू के बारे में इसको बहुत ज्यादा ही नॉलेज। तो यहाँ पर जो लुओ और साथ ही में जो उसकी बहन भी शौक में कह रही है, तो यार मेरे भाई को सामने से दारू के बारे में कैसे मालूम चला। लुओ सोचती है यंग लॉर्ड को दारू के बारे में कैसे मालूम भाई, उन्होंने तो कभी यहाँ पे दारू का जिक्र ही नहीं किया। सामने से जियांग कहते आपको दारू के बारे में इतना नॉलेज है तो शायद आपको भी यहाँ पे पसंद होगा, तो लीजिए आप भी यहाँ पे पी सकती हो। तो सामने से दारू निकाल के उसको यहाँ पे जैसे मिलता है, तो ये जो चारों बंदे सामने थे ना भाई डोंग लुओ शायो और साथ ही में उसका डिसाइपल जब ऐसे एक्साइटेड होकर देखता है अच्छा तो आज ये दारू यहाँ पे पिएगा। सामने से यहाँ पे गाउचे का भाई क्या हुआ तुम सबका सब मुझे ऐसे घूर के यहाँ पे काय को देख रहे हो। तभी छुटकी शायो यहाँ पे कहते हैं कि डीरा जी अरे मुझे काफी टेस्टी लग रहा है, क्या एक घुट में भी पी सकती हूँ। जो सुनते सामने से मना करता गाउचे कहता ना ये छोटे बच्चों की पीने की चीज बिल्कुल भी नहीं है, एक काम कर तुम सबका सब अभी के लिए यहाँ से निकलो। हाँ तो सबका सब निकल जाते हैं, शाय को जबरदस्ती लेके जाते वो चिल्ला रही बस एक घुट, ज्यादा नहीं बस एक घुट, अरे बस एक ही घुट यार। तो सामने से यहाँ पे नहीं पीने का मौका मिलता लेके चल जाते हैं। और अब जिसके हाथ में दारू तो आ चुका था लेकिन इसको भी दारू नहीं पसंद, हाँ ये वाली दारू नहीं पसंद। लास्ट टाइम उसने यहाँ पे ट्राई मारा था तो मुझे तो टेस्ट बहुत ही बेकार लगा। इसने सामने से इस और ऑफर कर दिया, मैं मना नहीं कर सकता, मना करता तो भाई इंप्रेशन यहाँ पे खराब हो जाता, लेकिन अब सामने से मना करूँ तब तो इंप्रेशन और खराब हो जाएगा कि यहाँ पे दारू लेके तूने मना कर दिया, यानी कुछ भी हो जाए आज ये घुट तो यहाँ पे मारना ही पड़ेगा। तो नाक बंद करके मारते के लिए बाबा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लेके
लेकिन क्या जैसे सामने से दारू यहाँ पे पीता है इसको अच्छा लगता है, ये नोटिस करता है वेल यार ये तो उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा मैंने सोचा था। और थोड़ा बहुत इसको फ्लैशबैक भी यहाँ पे याद आने लग जाता है जब इसकी मास्टर ने इससे कहा था कि भाई मैं अब कूल यहाँ पे नहीं। उसका से फिर से हमें पीछे जन्म वाली थोड़ी सी कहानी यहाँ पे बताई जाती है जहाँ पे ये दोनों तो अब उसका मास्टर यहाँ पे बन चुके थे, वो भी डिसेबल बन के दोनों मिलकर एक गाँव को जाकर बचा के वहाँ से निकल चुके थे। और हमें छोटा सा कहानी बताया जाता है कि हाँ भाई जैसे मालूम है कि सेट वाले सारी डिज़ायर को छोड़ देना पड़ता, बस एक डिज़ायर सामने से तुम यहाँ पे रख सकते हो। और इसने अच्छा खाना पीने का जो डिज़ायर था वो इसने यहाँ पे रखा था, जियांग ने रखा था, जिस चक्कर में बाकी जो डिज़ायर यहाँ पर होता ना जैसे कि भाई प्यार का, हवस का, वो सारी डिज़ायर को इसने यहाँ पे छोड़ दिया था, जिस चक्कर में वो सच्चा प्यार यहाँ पे क्या होता ना, सच्चा प्यार वो जियांग यहाँ पे कभी समझ नहीं सकती थी। तो जैसे बंदों को बचा के निकले थे ना तो सामने से ये तारीफ करता है हमारा मेगा डगाउची के मास्टर, आप तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे कूल हो। तो जैसे ये वर्ड सामने से सुनती कूल, उसको समझ नहीं आता कि कूल इसका मतलब क्या होता है। तो सामने से मैंने कहता समझाता है कि वेल कूल का मतलब यानी आप काफ़ी कमाल की हो, एकदम धांसू हो, बिंदास हो और एकदम शाइनिंग हो। और सामने से मनी मन सोचते वेल हाँ यार इनको कैसे कूल का मतलब मालूम होगा, मुझे खाली मालूम है ना। सामने से फिर कहती है जियांग अच्छा कूल यार मेरी एक सीनियर यहाँ पर है, उन्होंने सामने से ऐसा कहा कि भाई एक लड़का है जिसको प्यार यहाँ पे करती है, वो भी एकदम बहादुर है, हिम्मत वाला, एकदम जोश से भरा हुआ है और हमेशा यहाँ पे शाइनिंग मारता रहता है। और जैसे ये लाइन सामने से सुनता है ना तो गाउचे उसको ऐसा लगता है कि वेल 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 वेल, तो सामने से क्या ना कहने का मतलब है क्या ये बाहर किसी और बंदे से यहाँ पे प्यार करती है यार, ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। नहीं 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 यार सामने से ये मेरी मास्टर है और मेरी मास्टर रहेगी और मैं ही पसंद करता हूँ, कोई और बीच में आके उंगली यहाँ पे बिल्कुल कर नहीं सकता, मुझे इनको कुछ और बताना पड़ेगा। तो सामने से यहाँ पे जियांग कहती है कि वेल जैसे मैंने बोला मेरी सीनियर है, जिस लड़के को पसंद करती है ना वो लड़का भी एकदम ऐसा कमाल का है और एकदम शाइनिंग कर देता है, इसका मतलब वो लड़का भी कूल हुआ ना। जो सुनते सामने से गाउचे कहता है कि वेल यार नहीं यार ऐसी बात नहीं है, वो कूल वो बिल्कुल भी यहाँ पे कूल नहीं हुआ, जो मतलब देखो यार हाँ वो कूल नहीं है बस। जो सुनते जियांग सामने से कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो यार मुझे बताओ यार एग्जैक्टली फिर प्यार यहाँ पे क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो बंदे यहाँ पे कूल होते हैं ना उन्हीं बंदों से यहाँ पे प्यार होता है। तो तुमने तो कह दे हाँ भाई वो अलग यहाँ पर है, तो क्या मतलब ये प्यार क्या होता है। जो सुनते सामने से गाउचे तो खुश यस 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 यही लाइन तो मैं यहाँ पे सुनना चाहता था। सामने से यहाँ पे बताता है कि वेल देखो एग्जैक्टली प्यार क्या होता है उसके बारे में मुझे भी यहाँ पे मालूम नहीं, लेकिन अगर तुम किसी से यहाँ पे प्यार करते हो ना समझो भाई तुम अब बिल्कुल भी यहाँ पे कूल नहीं हो। हाँ अगर तुमने किसी और से किया तो समझे अब तुम कूल यहाँ पे नहीं रहे। हाँ ऐसा ये समझाता है। तो जो सुनते सामने से वो भी यहाँ पे कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर हमें छोटी सी बात बताई जाती है कि वेल उस समय तो भाई मैंने पूरी यहाँ पे कोशिश की थी सामने से उनको ये करने के लिए, भाई मनाने के लिए, ऐसा अलग थोड़ी सी बातें समझा देने के लिए ताकि किसी और के प्यार में जाके ना गिरे। लेकिन एक रात जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ना उस समय दारू पिए थे और दारू इनको यहाँ पे चढ़ गई और शायद इनको चढ़ी भी नहीं होगी, वो शायद यहाँ पे चढ़ाने का नाटक करी थी कि भाई इनका जो लेवल था ना लेवल के मुकाबले भाई उतना दारू उनके ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। और जैसे दारू वारू चढ़ी या फिर चढ़ने का जब नाटक की मुझसे कहते सुनो ना यार मेरे डिसाइपल गाउचे यार अब से मैं कुल यहाँ पे नहीं रही। और जैसे उससे समझाया कि हाँ भाई तुम कुल नहीं रहते हो जब तुम किसी से यहाँ पे प्यार करते हो, यानी इनडायरेक्ट वही कहना चाहती कि भाई मैं भी किसी से यहाँ पे प्यार कर। तो बात है करंट कहानी में जहाँ पे इसने जैसे दारू वारू पी ली थी ना तो सामने से वो यहाँ पे कहती है कि वेल यार तुम्हारा एक्सप्रेशन देख लगता है शायद तुम्हें यहाँ पे पसंद नहीं आया। हाँ क्या नहीं दारू बस नाम का यहाँ पे महंगा आता है, इसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं, सबको पसंद नहीं आता, तो हो सकता है शायद तुम्हें भी यहाँ पे पसंद नहीं आया होगा। तो सामने से गाउचे कहते ना ना मैंने ऐसा कब बोला, मुझे ये वाकई में बहुत ही पसंद आया, चेस। और चेस करते यहाँ पे आराम से पीना चालू ऐसा कर देता है। मनी मन वो सामने से सोचते हुए इससे एक्सप्रेशन देख इसकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ना हम लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी सालों के लिए अलग हो गए थे और बहुत सालों बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है कि नहीं शायद मैं पहली बार ही इससे यहाँ पे मिल रही हूँ। फिर दोनों ऐसे बातें मतलब मेरे दिमाग में काहे को आ रही है और जिस हिसाब से दारू पी ना लगता है बहुत जल्दी इसको यहाँ पे चढ़ जाएगी। हाँ दारू वारू चढ़ना चालू होता मनी मन वही सारी बातें याद आती कि उस समय तो मेरी मास्टर ने देख ली मुझसे कह दी कि मैं कुल नहीं हूँ यानी किसी से यहाँ पे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सामने से प्यार करने लगा था। तो मुझे भी बाद में एहसास हो कि भाई ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ, आई मीन कैसे कर सकता हूँ। वो अलग दुनिया की लड़की हो, मैं अलग दुनिया का लड़का हूँ, मैं एक जिंदा आदमी हूँ और वो बस एक गेम की कैरेक्टर यहाँ पर है। तो जैसे मुझे एहसास हुआ ना तो मैं गेम से एकदम बाहर आ गया और मैं लिटरली एकदम ऐसा डिप्रेशन में चला गया कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई गेम की कैरेक्टर के लिए मतलब मेरे अंदर में ऐसा फीलिंग यहाँ पे कैसे आ गई। या जो दुनिया ना वो वाकई में जो मेरी दुनिया उससे भी ज़्यादा रियलिटी मुझे लगने लगी शायद जिसलिए हो सकता क्योंकि अब सामने से मतलब यार गेम में अब रियलिटी में मुझे कोई फर्क वर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा। और थोड़ा सा ये बताया जाता है कि वेल उस समय का सामने से बेसिक जो मैं यहाँ पे था ना उस समय कंफ्यूज यहाँ पे था, मुझे कुछ भी यहाँ पे रियलाइज नहीं हुआ अनटिल जब वो दिन यहाँ पर आया। और उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता भाई गेम वाली दुनिया में जहाँ पे इसकी मास्टर एक गाँव को बचाने के लिए भाई यहाँ पे मुकाबला कर रही थी। तो सामने ढेर सारे ना डेमन कल्टिवेटर यहाँ पे थे। तो इसके मास्टर चिल्लाते भाई कमीनी साली डेमन कल्टिवेटर तूने हमें धोखा दिया, ये तूने यहाँ पे ठीक नहीं किया। सामने से जो डेमन कल्टिवेटर कहती भाई हम डेमन कल्टिवेटर
कल्टीवेटर पे डेमन, और डेमन का काम यहाँ पे धोखा देना, ये करना वो करना यहाँ पे रहता है। तो हमने दे दिया, बस हमने अपना काम किया। लेकिन मानना पड़ गया तू तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, तुझे हराने के, तुझे पकड़ने के लिए हम कोई एक नहीं बल्कि हम अपने साथ ना 10 ग्रेट डेमन कल्टीवेटर के यहाँ पे लेकर आए हैं। लेकिन भाई अब तो सामने से बचने वाली नहीं है, अब तुझे हम पकड़ लेंगे। सामने से जियांग कहते भाई मुझे पकड़ना मुमकिन नहीं बल्कि यहाँ पे नामुमकिन है। आज 10 हो या 15 हो 50 हो, मैं सबको यहाँ पे मारूंगी, सबको यहाँ पे काट पीट के रख दूंगी। और सारे गाँव वाले को भी सेफली मैंने यहाँ से निकाल दिया है, तो उनको भी ऐसा मौत का कोई डर यहाँ पे नहीं है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीप अ लो प्रोफाइल सेट लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाउचे की जो मास्टर यहाँ पे थी भाई जियांग, उसके ऊपर डेमन कल्टीवेटर ने हमला कर दिया था। ये भी सामने से कहती आज होगा तुम लोग मुझे मारोगे, मैं अकेले नहीं मरूंगी, तुझे भी अपने साथ यहाँ पर लेके मरूंगी। तो जो भी डेमन कल्टीवेटर के जो मेन यहाँ पे क्या बोलते लीडर थी, वो सामने से कहती वाओ मरने के कगार पे यहाँ पे आ चुके। तो भाई इतना ज्यादा घमंड कोई बात नहीं है मेरे बंदे लोग, सुनो जाके इसको अटैक करो। ये लड़के ने पूरी कल्टीवेशन वाली दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए, कोल्ड ब्यूटी के लिए यहाँ पे बड़ा फेमस है। इसको जैसे कैप्चर करोगे ना तुम्हारी मर्जी, तुम इसके साथ जो मर्जी वो कर सकते हो। जो सुनते बंदों के मन में भी लालच आता है कि ओ माय गॉड मालकिन आपका शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है हमारे मेगा गाउचे पे। अब ये जो पूरी कहानी थी वो गेम की कहानी थी, रियलिटी में जो हमारा मेगा यहाँ पे था वो तो आराम से किसी स्विमिंग पूल पे आकर आराम से ऐसा लेटा पड़ा था। एक लड़की उसका मसाज यहाँ पे कर रही थी, तो मसाज करते करते पूछती बताइए भाई ये जो मैंने मसाज करने का जो तरीका है आपको अच्छा लगा ना? तो गाउचे भी कहते बस ऐसे ही ठीक ठाक और कुछ भी नहीं। और ये नोटिस करते कि पहले जो लड़की मैंने मसाज यहाँ पे करी ना, एक तो सबसे पहली बात अपने स्विम सूट में, ऊपर से काफी सेक्सी और काफी कमाल का फिगर यहाँ पर है। और पहले अगर मैं इतनी सेक्सी लड़की को यहाँ पे देखता तो लिटरली मेरे मुंह में भी यहाँ पे पानी आ जाता। लेकिन आई डोंट नो, लेकिन मुझे सामने से अभी कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, लिटरली कुछ महसूस नहीं हो रहा। मालूम नहीं ऐसे कैसे हम, मतलब इसके मोबाइल पे मैसेज आता है, गेम का मैसेज यहाँ पर आता है, ये कहते हुए क्या बोलते हैं जो स्प्रिंग वाटर माउंटेन ना, उस माउंटेन के ऊपर डेमन कल्टीवेटर्स ने यहाँ पे हमला कर दिया है, जिसके बाद से कहानी में और भी प्रोग्रेस यहाँ पर होगा। तो इसकी दिमाग की बत्ती जल्दी केवल ये सेकंड, ये जो माउंटेन वाला जो सेट है ना उसमें तो भाई मेरी मास्टर भी आती है। तो एक कमाल का कोइंसिडेंस यहाँ पर का, जिससे भाई मेरी मास्टर उस पर यहाँ पे डेमन कल्टीवेटर ने हमला किया। लेकिन यार मुझे दाल में कुछ यहाँ पे काला लग रहा है यार। और ऐसा सोचता है सोचे जा रहा है। तो जो लड़की जो मसाज यहाँ पे करी थी ना, उसके मन में आता है कि हाँ भैया जो लौंडा जिसका मसाज यहाँ पे करी ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अमीर है। तो अगर इसके साथ है ना एक रात मैंने सुहागरात यहाँ पे मना लिया और इससे गर्लफ्रेंड बन गई, फिर तो समझो जिंदगी भर मेरी ऐश ही ऐश है। या बाई चांस मान लो क्या इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, इसने मुझे नहीं बनाया, बस एक रात है ना इसके साथ सुहागरात मनाना है, फिर इसको ब्लैकमेल यहाँ पे करूंगी कि यहाँ पे तूने मेरे साथ यहाँ पे झिंगा हु किया है ना, तो ला बाबा मुझे यहाँ पे पैसे देगा, तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं जाके पुलिस में यहाँ पे कंप्लेंट कर दूंगी। इसलिए पास में आती हो कहती सुनिए ना, तो उसको धक्का देता है गाउचे, कहते क्या करिए भाई बाहर में जा, मुझे पास ये सारी चीज़ों का यहाँ पे टाइम नहीं है। इतना बोलते गेम खेलने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। अभी लड़की भी यहाँ पे कंफ्यूज कह रही है यार सामने से क्या हो गया, मतलब क्या मैं उतनी सेक्सी अब नहीं हूँ यार? लोग जैसे मुझे देखते हैं स्पेशल लौंडे लोग भाई मेरे पीछे पागल हो जाते और ये मुझे धक्के दे के जा रहा है, ये गेम के पास आ जाता है, समझ जाते हैं अभी मेरी मास्टर के ऊपर पक्का मुसीबत आया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो वही गेम में जाते सीधे एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन उसको याद आता शिट भाई जैसे मैसेज यहाँ पर आया कि भाई डेमन कल्टीवेटर यहाँ पर है, मेरी मास्टर भी डेमन कल्टीवेटर के सामने टिक नहीं सकती भाई, मैं घंटा टिक पाऊंगा क्या? लेकिन अब जैसे गेम में एंट्री मारूंगा तो गेम में एंट्री मारने से पहले मैं सारे डेमन कल्टीवेटर को पैसे की पावर यहाँ पे दिखाऊंगा, यानी पैसे लगा लगा के मैं ढेर सारी चीजें यहाँ पे एडवांस चीजें यहाँ पे बाय करूंगा और तब जाके भाई डेमन कल्टीवेटर्स की बैंड बजाऊंगा। उसके बाद चेंज होता है यहाँ पे गेम वाली दुनिया में, जहाँ पे जो भी डेमन कल्टीवेटर है टोटल यहाँ पे 12 थे जिनका साथ फाइट कर चुकी थी। अब इसको बहुत ज्यादा चोट लग चुका है, अभी हिलने की बुला के यहाँ पे नहीं बची। जो मेन डेमन कल्टीवेटर थी वो सामने से कहती वाह कमीनी यार वाह, तुझे हराने के लिए, तुझे इतना चोट पहुंचाने के लिए मेरे 5 डेमन कल्टीवेटर्स के यहाँ पे जान निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं चलेगा, अब तेरी बैंड यहाँ पे बच चुकी है, अब तो सामने से अपनी बॉडी यहाँ पे हिला भी नहीं सकती है यानी आज तो कमीनी यहाँ पे गई। ये सुनो भाई मेरे सारे के सारे बंदे जो भी मर्द लोग यहाँ पे जिंदा है ना, सारे डेमन कल्टीवेटर जाओ एक एक करके यहाँ पे लाइन लगाओ और उसकी पूरी की पूरी इज्जत यहाँ पे लूट लो और हौले हौले यहाँ पे करने का। तो सब लोग तो यहाँ पे खुश रहते कहते यस 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 मजा आएगा। सामने सामने सुनो भाई तुम्हारा जो सेट है ना, सारे डिजायर छोड़ के बस एक ही डिजायर को यहाँ पे फॉलो करते हैं। आई डोंट नो तूने कौन सा डिजायर यहाँ पे फॉलो किया है, जो भी करना करे भाई अपने बाप का क्या जाता है। सामने से जियांगे ना भाई अफकोर्स अब उसकी पूरी हाथ यहाँ पे खराब हो चुकी है, अब अपनी बॉडी भी यहाँ पे हिला नहीं सकती। तो सामने से कहती मुझे लगा था कि आगे चल के लड़ाई करते करते अगर ऐसा दिन यहाँ पर आए ना तो कोई और आदमी आके मुझे यहाँ पे छुए उससे पहले भाई अपनी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। और लगता भी वो टाइम मतलब आ गया अपनी जान यहाँ पे निकालने का।
था, लेकिन उससे पहले गाउचे यार अपनी जान निकाल लूंगी, उसके बाद से गाउचे से कभी मिल नहीं पाऊंगी। उसकी मास्टर थी, हमेशा उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करती थी, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन में कभी भी नहीं कर पाऊंगी। सुनो गाउचे, आई डोंट नो तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा, अगर सुनाई दे रहा है तो भी सुनो, नहीं सुनाई दे रहा तो भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगले जन्म में अगर ऊपर वाले ने चाहा मैं हम फिर से यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारी मास्टर यहाँ पे नहीं बनना चाहूंगी, बल्कि मैं तुम्हारी। और जैसे इतना बोलता है ना, दूर से आवाज आती है अपने गाउचे की ये चिल्लाते हुए, किसने टच किया मेरी मास्टर को, जो टच यहाँ पे करेगा उसकी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। और सुपर हीरो वाली एंट्री यहाँ पे मारता है, और लिटरली इसने ढेर सारे पैसे लगा दिए थे। इसका पूरा सूट यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा एडवांस और काफी हाई लेवल के यहाँ पे लग रहा था। और अपनी मास्टर से कहता है कि डोंट वरी मास्टर, टेंशन मतलब अगली जन्म में भी आप मेरी मास्टर यहाँ पे रहोगी। जो सुनते मास्टर भी सोचती कि अरे यार ये गधे का बच्चा, मैं तो कुछ और यहाँ पे कहने वाली थी कि अगले जन्म में तेरी मास्टर नहीं बल्कि तेरी वो बनना चाहती हूँ, ऐसा बोलने वाली थी। यानी इसने कहा था ना कि भाई मैं अब कूल नहीं हूँ, किसी से प्यार करती हूँ। हाँ, तो गाउचे के बारे में बेसिकली यहाँ पे बातचीत करी थी, लेकिन गाउचे को भी खुद अभी तक आइडिया नहीं पड़ा था। सामने से जो फीमेल वाली यहाँ पे मेन डेमन कल्टीवेटर थी ना, वो कहती कि अबे लौंडे में तुझे क्या लगा तू भाई एक अच्छी सी एंट्री यहाँ पे मारेगा, इससे तू हमें हरा देगा? नहीं हरा पाएगा, तेरी भी आज यहाँ पे तेरे मास्टर के साथ मौत हो जाएगी। और अपने जो भी डेविड बेस्ट है ना उनको यहाँ पे कहती है कि जाओ हमला करो, साथ में अपने डेमन कल्टीवेटर्स को भी। जिसे देखते गाउचे कहता है वाओ मैडम, मानना पड़ेगा आप तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेमन कल्टीवेटर हो, और आपके साथ जो भी बीस्ट है या फिर जो भी कल्टीवेटर्स है ना वो सभी बड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं नहीं भागने वाला। सब पीछे से इसकी मास्टर भी कहती है कि अरे चले जाओ, वाकई में तू नहीं हरा पाएगा, तू वाकई में उनका सामने यहाँ पे नहीं कर पाएगा, मैं मर जाऊंगी भाई, तो कम से कम तू तो अपनी जान यहाँ पे बचा। जो सुनते सामने से यहाँ पे गाउचे कहते यार मास्टर मैंने बोला मैं हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन भाई मेरे बदले कोई है जो सामने से यहाँ पे हरा सके। जो सुनते फीमेल डेमन कल्टीवेटर भी हंसती है और कहती कि अरे लौंडे भाई कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे क्या लगता है कि आसपास यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा क्या बोलते भाई क्या स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर रहेगा जो आके तुम्हारी प्रोटेक्शन करे? तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सामने से गाउचे कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बुला भी नहीं रहा हूँ। क्या ना बचपन से मेरा एक सपना था कि कमाल के मैजिक पावर यहाँ पे यूज करूँ और आवाज यहाँ पे लगाऊं कि एवेंजर्स असेंबल और ढेर सारे पीछे से बंदे यहाँ पर आ जाए। वो सपना मेरा था, लेकिन वो सपना आज मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया। इसलिए भैया अपनी मदद के लिए मैं ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदों के यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, तो अपना जो भी पावर यहाँ पे यूज करता है, लेकिन कोई रिएक्शन यहाँ पर होता नहीं है। जो देखते सामने से ना क्या बोलते भाई, वो जो डेमन कल्टीवेटर थी वो भी कहती भाई लौंडे तुझे क्या लगता है वाकई में आसपास से कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आएगा तेरी प्रोटेक्शन करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पीछे उसे उसके मास्टर भी कहते कि अरे यार आई नो गाउचे तू जानबूझ के ऐसा नाटक कर रहा है ताकि टाइम तू यहाँ पे थोड़ा सा बाई कर ले और आसपास से कुछ बंदे यहाँ पर आ जाए प्रोटेक्शन करने के लिए। तो आसपास ऐसे कोई बंदे नहीं है जो हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए आ पाएंगे, भाग जा तो यहाँ से, मुझे छोड़ दे मरने के लिए। भाई मेरा नसीब ही आज यहाँ पे मरना। जो सुनते गाउचे बोलते ना आएंगे मतलब आएंगे, और यहाँ पे आते भी है। और इसने कोई ऐसा स्किल यहाँ पे बाई नहीं किया था क्या नहीं, इसने ना काफी सारे जो प्रो प्लेयर्स यहाँ पे थे ना उनको भी इसने पैसे दे दिए थे कि भाई एक फाइट यहाँ पे आगे करो, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, तुम्हें 60,000 दूंगा, तुम्हें 1 लाख यहाँ पे दूंगा। हाँ, तो वो सारे बंदे यहाँ पे आते और पैसा तो चीज ही यहाँ पर ऐसा यार, तो वाकई में बंदे आते खुश है। 50,000 के लिए क्या भाई मैं 1 महीने तक यहाँ पे फाइट करने को तैयार हूँ। तो जैसे वो जो डेमन कल्टीवेटर थे ना भाई, वो सारे बंदे को देखते वो भी हिल जाते, अरे बाप रे तो काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, भागो। तो सब भाग रहे हैं और सारे बंदे उनका पीछा करके मारने को तैयार है। उसकी जो मास्टर जियांग थे ना हिली पड़ी, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, गाउचे ने तो वाकई मुझे यहाँ पे बचा लिया। और गाउचे मनी मन सोचे रहे भाई मतलब मैं वाकई में गधा हूँ, जो मेरी मास्टर यहाँ पे जियांग एक गेम की कैरेक्टर है, रियल लाइफ में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, वो मर गए तो क्या ही मुझे फर्क पड़ेगा। लेकिन तो भी उनको बचाने के लिए भाई मैंने मिलियंस ऑफ पैसे यहाँ पे खर्च कर दिए। फिर जैसे अपनी मास्टर को यहाँ पे देखते ना तो देख रहे हो तो मनी मन सोचते भाई इनके लिए 1 मिलियन का अगर मैं पूरा कंगाल भी हो जाऊँ ना तो भी चलेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था पैसा देकर ढेर सारे प्रो प्लेयर्स को लाता है, जो जाके भाई जो भी यहाँ पे थे डेमन कल्टीवेटर उनको से लड़ाई करके उनको भगवाते हैं। फिर जो गाउचे ना जियांग से कहता है कि मास्टर डोंट वरी खड़ी हो जाओ, और वो लोग है ना हमारा पीछे नहीं करेंगे, उनकी बैंड यहाँ पे बजेगी। तो उसकी मास्टर भी कहती है ओके ठीक है, उसको सामने से खड़ा करता है। तो हालत यहाँ पे खराब थी, मैंने बोला वो चलने की लायक भी यहाँ पे बची नहीं है। तो सामने से गाउचे कहती है मास्टर आप ठीक हो ना? वो कहती है यस मैं ठीक हूँ। सुनो ना गाउचे, अरे मुझे तुमसे कहना था क्या ना, मैं तुमसे और जैसे इतना यहाँ पे बोलती है ना तो गाउचे ये कर लेता भाई, क्या बोलता है अरे अपने गेम से बाहर निकल जाता है। और जैसे बाहर निकलता है ना, निकलते कहते हैं कि चलो भाई सही टाइम पे मैं बाहर यहाँ पे आ गया। उसको मालूम था कि सामने से उसकी मास्टर क्या बोलने वाली थी, वो मुझे आई लव यू बोलने वाली थी कि मैं तुमसे यहाँ पे प्यार करती हूँ। लेकिन यार मैं ही कहती कि बच्चों मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन भाई नहीं हम लोग मतलब साथ में कैसे आ सकते हो, एक गेम की कैरेक्टर है और मैं एक रियलिटी का यहाँ पे कैरेक्टर हूँ। और जो भी वो सामने से बोलेगी जो करेगी ना सब डाटा में यहाँ पे प्रोग्रामिंग की गई है। हाँ सबका सब यहाँ पे डाटा में प्रोग्रामिंग की गई है।
यानी हम लोग बिल्कुल भी साथ में हो नहीं सकते। और मैं जानबूझ के यहाँ पे निकल आ गया ताकि अगर मुझे वो सामने से बोल देती तो ऑफकोर्स मैं हाँ तो बोल नहीं पाता, रिलेशनशिप कंटिन्यू यहाँ पे हो नहीं पाती। तो आगे चले कभी भी यहाँ पे गेम खेलता है तो उनके साथ कोई भी जो माहौल है ना बड़ा ऑकवर्ड यहाँ पे हो जाता है, और आज के बाद ना कभी उनको मैं फेस नहीं कर पाता। जी चक्कर में सही टाइम पे मैं गेम से बाहर निकल गया, वही मेरे यहाँ पे काफी बढ़िया है। और तभी फिर से मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है, गेम का ही मैसेज यहाँ पे था कि किसी बंदे ने ढेर सारे पैसे ना ऐसे स्पेंड कर करके जो मेन कहानी यहाँ पे थी ना, कहानी में चेंज कर दिया। कहानी ऐसा था कि वो जो माउंटेन सेट के जो मेंबर यहाँ पे था ना, एक लड़की, उसकी मौत यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन यार वो तो यहाँ पे बच गई और जिसमें कहानी में चेंजेस आ गया। अब ये थी पूरी कहानी, पुरानी कहानी। अब आते करंट में, यहाँ पे गाउचर सोचते कि उस समय तो सामने से मैं सही टाइम पे गेम से निकल आ गया, अगर भाई वो मुझे प्रपोज मारती तो माहौल यहाँ पे आगे ऑकवर्ड हो जाता है कुछ भी, क्योंकि आगे भाई हम लोग कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अब जो माहौल है ना वो अलग है। अब सामने से मैं भी इसी दुनिया का बंदा हूँ और ये मास्टर भी इसी दुनिया की बंदी है। तो अब जाके अगर ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ तो मैं गेम से निकलने वाला नहीं हूँ कि भाई अब ये गेम नहीं है बल्कि अब ये रियलिटी है। सामने से जियांग थी ना, वो भी नोटिस करती है कि वेल यार आई डोंट नो क्या कोई आदमी के साथ जैसे मैं बातचीत कर दूँ ना तो मुझे काफी अच्छा यहाँ पे लगता है। आराम से दोनों काफी देर तक यहाँ पे दारू वारू पी लेते हैं। फिर सामने से गाउचे कहते हैं बहुत दारू पी लिया, रात यहाँ पर हो गया, मैं भी यहाँ पे आराम करने चला और आप भी जाके यहाँ पे आराम कर लो। ओके ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। तो सामने से ऐसे गुड नाइट यहाँ पे सुनते ना, सुनते शौक भाई गुड नाइट, ये सामने से क्या होता है। गाउचे भी खेल जाते कि भाई ये सामने से काय को हिल गई, तब उसको याद आता है शिट भाई पिछले जन्म में गेम वाली दुनिया के अंदर मैं सामने से इनको गुड नाइट का मतलब मैंने सिखा दिया था, और जब जब मैं गुड नाइट बोलता वही प्यार से मुझे यहाँ पे गुड नाइट बोलती, तो मैंने भी वही समझ के गुड नाइट बोल दिया। अब जाके याद आ रहा भाई पहले की बात और अब की बात अलग है, अभी इनको यहाँ पे कुछ उतना मालूम नहीं है, इतना बोलने के बाद ये निकल जाता है। सामने से ये भी कंफ्यूज कि गुड नाइट एग्जैक्टली था क्या, लेकिन ओहो सुन के काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। उसके बाद से यहाँ पे सुबह सुबह हो जाती है, हमें सुबह होती है, जैसे सुबह होती है गाउचे खुद को ना भाई इसके ऊपर पाता है, एक नाव के ऊपर, इनके सेट में एक तालाब थी, तालाब के ऊपर नाव था और नाव के ऊपर ये सो रहा था। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई मैं नाव के ऊपर यहाँ पे सो रहा हूँ यार। जहाँ तक कि मुझे याद है मैं कल रात को कमरे में गया था, शायद गया था, सामने ये भी बैठी थी, इसकी बहन डोंग बैठी थी और कहती नहीं गया था, तो दारू पी के इतना टल्ली हो गया था ना कि कमरे में जाकर सोने के बाद तो नाव के ऊपर आके यहाँ पे सो गया। ये भी कहता अच्छा नाव के ऊपर सो गया, तभी तो भाई अचानक से जो सपने यहाँ पे आ रहे थे ना बड़े अजीब अजीब से यहाँ पे सपने थे। और एक बड़ी कमाल की लाइन यहाँ पे कहता है, जो चाइना में ना ये नदी पे सोए हुए एक पोएट ने यहाँ पे कहानी ने पोयम लिखा था, वही पोयम सामने से कहता है, जो सुनते डोंग भी सोचती कि अरे भाई मेरा भाई नशे के हालत में सोते सोते अचानक से उठते ही इसने फटाक से इतना कमाल का पोयम बना लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सामने सोई सोचे जा रही थी तो ये भी जाता कहते कह रही क्या मेरी बहन क्या हुआ, कौन से ख्यालत में खो गई। वो कहती है ना 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 ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जगने का यहाँ पे इंतजार कर रही थी। तो वेल जब तुम यहाँ पे जग चुके हो, मैं सामने से तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, बता सकती हूँ। जो सुंदर गाउट से कहता इसे परमिशन कहीं को मांग रही है बताना, तो वो कहती है वेल कल रात को जो हमारा डिसाइपल है ना फांग, हमने उससे पूछा भी एग्जैक्टली तेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ, तब जब उसने बताया कि एक ना बीस्ट ने बेसिकली हमला किया था, एक ड्रैगन टाइप का बीस्ट ने यहाँ पे हमला किया था, और तब जाके भाई ये जियांग उनको बचा के यहाँ पर लेकर आई। तो जो बीस्ट मालूम है कैसा था, जिससे खाली एक ही सिंह थे, लाल रंग यहाँ पे था, इससे कुछ याद आया। जो सुंदर गाउचे कहता है एक सेकंड मुझे याद आ गया भाई, अपना तलवार निकाल के तैयारी हो, कहता हाँ वो डेमन कल्टीवेटर जिसने हमारे मम्मी पापा को मारा था, उसके पास ना एक बीस्ट यहाँ पे था, एग्जैक्टली ये वाला बीस्ट था, यानी लगता भी बदला लेने का टाइम आ गया, जल्दी मुलाकात होगी और बहुत जल्दी हमारा बदला पूरा होगा। तो सामने से बहन भी कहती हाँ लेकिन वो भाग के निकल गया था, जी चक्कर में वो कहाँ गए ना कुछ भी यहाँ पे आइडिया नहीं है, तो कैसे जाके मारेगा। जो सुंदर सामने से गाउचे का तो उसका यहाँ पे टेंशन मत, तो जैसे यहाँ पे टाइम आएगा ना वैसे सामने से हमारे हाथ में लगेगा, हम सीधे उसे गला काट के अपने सेट के बाहर यहाँ पे लटका देंगे। और मनी मन गाउचे सोचते कुछ महीने बाद ना भाई उनकी गैदरिंग यहाँ पे होने वाली है, जिसमें सारे डेमन कल्टीवेटर आई मीन जो एसोसिएशन के बंदे पर्पल एसोसिएशन के डेमन कल्टीवेटर वहाँ पे आएंगे, और उसका लोकेशन भाई मेरे सिस्टम ने बता भी यहाँ पे दिया है। तो जैसे वो टाइम आएगा ना उस समय सामने से वो डेमन कल्टीवेटर भी आएगा, और मुझे वो लोकेशन मालूम है, लोकेशन पहुँचते सीधे जाके भाई हाँ मार के यहाँ पे बदला लेंगे। लेकिन डोंग यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई मेरा भाई इतना कंफर्म कैसे कर सकते भाई, जैसे टाइम आएगा मार देंगे, क्या मेरे भाई को मालूम है क्यों कहाँ यहाँ पे मिलने वाला है। सामने से फिर यहाँ पे वही गाउचे अपना जो तलवार था ना, हमें मालूम है 9 साल से इसने तलवार म्यान के अंदर से यहाँ पे निकाला नहीं है, क्योंकि डेमन कल्टीवेटर से बदला लेते समय खाली यहाँ पे निकालेगा, और ऐसा नहीं कि इसने बंद रखा है तो तलवार पे कोई असर यहाँ पे हुआ नहीं है, तलवार पे बहुत ज्यादा यहाँ पे असर हुआ। वो तलवार अंदर रखने के बदले सिस्टम इसको एक्सपीरियंस भी देता है, और साथ ही में बहुत सारी चीजें ना इसको ऐसे प्रोवाइड यहाँ पर हुई थी, यानी इतने सालों बाद जैसे वो तलवार फाइनली यहाँ पे निकलेगा ना, और तलवार कोई ऐसा वैसा नॉर्मल तलवार यहाँ पे नहीं होगा, बड़ा स्पेशल तलवार यहाँ पर होगा। तो ये भी बड़ा एक्साइटेड है कि यहाँ भी बहुत जल्दी यहाँ पे वो टाइम आएगा, फिर अपने तलवार से तेरी यहाँ पे मतलब बदला ले लूंगा। लेकिन अभी के लिए जब वो दिन आएगा तब लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो मेरे मास्टर जी आएंगे ना उनके खिलाफ जो भी फेवरेटी यहाँ पे ना वो बढ़ाता हूँ। लास्ट टाइम तो भाई दुनिया अलग अलग थी, जी चक्कर में भाई हमारी रिलेशनशिप आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इस बार यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बार चाहे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। फिर गाँव जगह ध्यान जाते तालाब के अंदर ढेर सारी यहाँ पे मच्छियाँ थी, तो डोंग से यहाँ पे पूछते कि तुम्हें मच्छी वच्छी खाने का पे मन कर रहा है। सामने से वो कहते मुझे तो हमेशा मच्छी खाने का मन
करते, लेकिन तुम बनाओगे तब तुम्हारा खाना यहाँ पे अच्छा होता है। तो क्या तुम वाकई में बनाने वाले हो? गाउचे कहता है फर्स्ट ऑप्शन है, जो भी पूरा खाना है ना मैं ही यहाँ पे बनाऊंगा। जो सुनते डोंग तो यहाँ पे खुश किया, अरे यार भाई के हाथों का खाना मतलब मजा ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जियांग पे सुबह सुबह का टाइम हो चुका था, ये भी यहाँ पे उठ चुकी थी। अब मनी मन सोचती वेल आई डोंट नो काय को, लेकिन रात में ना जैसे गाउची के साथ बैठ के मैंने दारू यहाँ पे पिया ना, काफी ज्यादा मुझे भी अच्छा यहाँ पे लगा। इतना अच्छा मुझे इतने सालों में कभी लगा नहीं था। लेकिन यार हाँ अब हो चुका टाइम, अब मुझे यहाँ पे वापस जाने का टाइम आ गया है। और तभी जो छुड़की शव थी ना वो दरवाजे के बाहर पहुंचती है, कमरे के बाहर पहुंचती है, आवाज लगाती है सुनिए ना लीडर ने स्पेशली खाना यहाँ पे बना रहे हैं, तो प्लीज आप भी आइए खाना खा के जाइएगा। तो सामने से ये भी दरवाजा खोलती है, देखते अच्छे तो छुड़की आइए, कहती है जो मेरा खाना है ना वो स्पेशल खाना खाती हूँ, तुम्हारा जो खाना है ना यहाँ पे नॉर्मल रहता है, तो शायद उसमें मुझे मजा नहीं आएगा, इसलिए आई एम सॉरी। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं शाहू का, और कहती है प्लीज सर अपने लिए नहीं तो मेरे लिए यहाँ पे चलिए, लीडर ने मुझे यहाँ पे धमकी दिया है, प्यार से समझाया, ये कह तो जाके ना सीनियर जियांग को लाना पड़ेगा वरना 1 महीने तक मुझे यहाँ पे खाना नहीं देंगे। जो सुनते जियांग भी हिल जाते, कह रही है छोटी बच्ची के साथ इतना नहीं आए। वो भी कहती ओके ठीक है चलो। मनी मन सोचती भाई जो मैं डिजायर था उसमें मैंने अच्छा खाना पीना का यहाँ पे खाली चूज किया था, तो जो अच्छा एकदम अलग लेवल के खाने रहते हैं ना वही मुझे अच्छा लगता था। इनका तो खाना नॉर्मल होगा उसमें क्या ही मजा आ जाएगा, लेकिन जैसे खाने का स्मेल शायद के नाक में जाता वो तो दीवानी पहले से थी और दीवानी हो जाती है। ये सामने से जियांग भी हिल जाती, करे बाप रे खाने का स्मेल ये कितना कमाल का है। और जैसे सामने यहाँ पे देखते तो डाइनिंग टेबल यहाँ पे अरेंज है, सारे बंदे टेबल पे बैठे हंसी खुशी का भी मॉल है। तो ये भी देखते खुशी यहाँ पे छोटा सा प्यारा सेट है, जो भी मेंबर्स है ना भाई आपस में शेयर जैसे नहीं बल्कि फैमिली जैसे यहाँ पे रहते हैं। अब स्मेल तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे आ रहा था, दोनों खाने में कैसा लगेगा, खाने में भी अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। तो सामने जाती है तो गाउचे यहाँ पे कहता है आइए आइए जल्दी से यहाँ पे बैठिए, स्पेशली अभी अभी बस मेरे तैयार हो गया है, जल्दी से यहाँ पे देने वाली हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है, बैठ जाती है, तैयार हो जाता है खाना। शायद कहती लाइए लाइए मुझे दीजिए, तो सामने से गाउचे मना करता, कहता नहीं सबसे पहले मेहमान उसके बाद से तुझे यहाँ पे मिलेगा। तो इसको एक कटोरा मिलता है जिसके अंदर यहाँ पे मच्छी का सूप था। ये भी देखते कि स्मेल तो काफी अच्छा, लेकिन देखने से तो बड़ा नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है। गाउचे कहता है क्या हुआ देख का करो भाई, जल्दी से यहाँ पे पीजिए खाइए, यहाँ पे शायद भी अरमान बनाइए कि यहाँ भी प्लीज जल्दी से कीजिए ताकि हमें भी यहाँ पे मिले। तो जैसे यहाँ पे पीती है फिर जैसे यहाँ पे खाती है समझो यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता ना कि पूरा का पूरा कटोरा यहाँ पे एक बार में घटक लेती है। गाउचे तो खुश है कि अभी पीछे जन्म में मैंने खाना बनाना जो सीखा था ना उसी जन्म का जो भी मेरे पास खाना बनाने का नॉलेज है अभी भी मेरे पास यहाँ पर है, और स्पेशली इनके लिए ही मैं खाना बनाना यहाँ पे सीखा था। तो मुझे इनके टेस्ट के बारे में अच्छे से आइडिया है, उसको इतना अच्छा लगता है ना कि एक कटोरा और मांगती कि एक कटोरा और मिलेगा। तो गाउचे भी कहता है एक अरे आपके तो भाई 10-10 कटोरे भी हासिल है। देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल से रिलेटेड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो जो खाने का मॉल यहाँ पे था ना और लास्ट टाइम जो हमने देखा था, हाँ तो खाने का मॉल है ना खाली उसी दिन यहाँ पे नहीं था। अब देखो जियांग ने तो यहाँ पे डिसाइड कर दिया उसी दिन यहाँ पे निकल जाऊंगी, लेकिन उसको खाना इतना अच्छा लगा था कि उसने 2-4 दिन रुकने का और भी यहाँ पे प्लान बना लिया था। सबसे पहले वाले दिन हमें मॉल में शायद बुलाने यहाँ पे गई थी, लेकिन उसके बाद ना शायद उसको कभी बुलाने नहीं गई, वो खुद ना एडवांस में आके यहाँ पे बैठ जाते यहाँ पे खाना खाने का टाइम हो गया, खाना बहुत जल्दी आएगा। तो वैसे ही एक दिन आराम से यहाँ पे खाना खाने को ये तैयार थी, और जो गाउचे अपना किचन में आराम से यहाँ पे लगा पड़ा था खाना बनाने के लिए। लेकिन जो उसकी बहन डोंग जो उसकी मदद यहाँ पे करी थी ना उसके दिमाग में यहाँ पे शक होता है कि यार एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, ये जब से ये लड़की यहाँ पर आई है ना ये जियांग सामने से मेरा भाई है ना एकदम खाना इतना दिल से बनाता है कि मुझे समझ नहीं आता। वो खाना स्टार्टिंग से अच्छा बनाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा उसे कहती भी थी अरे भैया बना दो ना, तो यार हमेशा भाव खाता था, लेकिन अब भाव खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, सामने से एकदम बनाता है क्या इस जियांग सीनियर के लिए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है यार, जो मेरा भाई है ना वो थोड़ा सा ये भाई हमेशा मुस्कुराते रहता है हंसते रहता है, लेकिन ये जो लड़की है जियांग अभी तक मैंने इसको मुस्कुराते हुए बिल्कुल देखा नहीं है, दोनों एकदम अपोजिट है। तो फिर यार इनके बीच में तो वाकई में कुछ ऐसा हो नहीं सकता। और तभी इसके दिमाग की बत्ती जलती है, इसको याद आता अरे यार वो जो लड़की ना शायद उसको ना इनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मेरा भाई ना जानबूझ के और भी अच्छा खाना बना के उनको इंप्रेस करे ताकि ना वो इसी सेट में यहाँ पे रुक जाए कि भाई मुझे सामने से ना एक ग्रेट कल्टीवेटर है और मुझे कोई ग्रेट कल्टीवेटर चाहिए जो कि भाई मुझे यहाँ पे सिखा सके। यानी सारा का सारा चीज़ मेरा भाई मेरे लिए यहाँ पे कर रहा है, या मेरा भाई मेरे लिए इतना करे तो भाई मैं क्या हल्की से उसकी मदद यहाँ पे नहीं कर सकती क्या, मुझे भी उसकी मदद यहाँ पे करनी चाहिए। इसलिए भाई और भी अच्छे से काम मुझे करना, इसलिए मन लगा कि ये भी काम करना चालू कर देती है। जो देखता अब ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है अपना गाँव, वो तो भाई पटाने को तो उसकी मास्टर भी वापस उसके दिल में प्याज जगाने के लिए कर रहा है, तो कंफ्यूज कर मेरी बहन को क्या हो गया अचानक से भाई ये अचानक से भाई इतने जोश में आके काम काय को यहाँ पे करने लगी। और जियांग भी जैसे गाउचो को यहाँ पे देखते हैं तो उसको भी हमेशा की तरह भाई उसको और भी ज्यादा हैंडसम यहाँ पे लगने लग जाता है। मनी मन सोचती है कि भाई गाउचे को ना भाई मेरा टेस्ट भी यहाँ पे मालूम
मालूम है और साथ में मेरे दिमाग में क्या विचार यहाँ पे चालू रहते हैं वो सब भी मालूम है। यानी समझो भाई एकदम सॉलमेट यहाँ पे तुम्हारे लिए बना हुआ आदमी है। यानी भाई शायद पूरे दुनिया में यही मेरा सॉलमेट यहाँ पे हो सकता है। यानी इसके दिल में भी अब कुछ कुछ यहाँ पे होने लगा है। सामने से यहाँ पे देखती है कि खाना तो अभी बनने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अपना दारू यहाँ पे पीती हूँ। तो एक गिलास में डाल के यहाँ पे पीने को तैयार थी, लेकिन जियेंगे यहाँ पर आई जियेंगे नहीं भाई। गाउचे आता है और आते है सामने से रोकता और कहता है रुकिए जरा सब्र कीजिए भाई, ये देखिए मेरे पास ना स्पेशल यहाँ पे बेरी बेरी फ्रूट है, इसका जूस अगर हम दारू में डाल के यहाँ पे पियेंगे ना आय हाय मजा ही आ जाएगा। तो डालता हूँ अभी दारू के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जूस, हाँ तो डालता है और डालने के बाद यहाँ पे वो पीने को तैयार थी। मनी मनी ये भी खुशी है भाई, मुझे मालूम है इनको नहीं फ्रूट के साथ ये बहुत ही पसंद है, इनको वाकई में अच्छा लगेगा। तो जैसे वो पीती है ना उसको वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कहती है वाह मिस्टर गाउचे तो वाकई में काफ़ी बढ़िया है। मनी मनी ये तो खुशी है भाई मुझे लगा था। और मनी मन जियांग भी सोचती है भाई ये बंदा पक्का मेरा सॉलमेट ही है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है, अरे जियांग पे रात का समय हो चुका था और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करा था। हमें मालूम है जैसे जितना ज़्यादा कल्टीवेशन करेगा उतना तकलीफ होती है, तो जैसे तकलीफ होता है रुक जाता है और सोचते हैं टेक्निक तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन भाई इतना दर्द होता ना एंड में कि मैं क्या बताऊँ। और तभी इसके पास जो वुडन प्लेट यहाँ पे था उसका रिएक्शन होता है उसके अंदर, यानी जो भी 4 बंदे थे ना वो चारों बंदे आपस में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी सोचता है अच्छा भाई बातचीत कर रहे हैं, मेरा भी कल्टीवेशन यहाँ पे हो चुका है, मुझे भी जाके यहाँ पे चेक करने के एग्जैक्टली लोग यहाँ पे क्या बातें कर, इसलिए भी अपना कॉन्शियसनेस डालता है और चेक करने जाता है कि भाई क्या बातचीत हो रही है। तो जैसे यहाँ पे चेक करने जाता है ना तो सामने से यहाँ पे एक बंदे ने जो डार्क जिसका नाम था सवाल में पूछता है तुम सबको यहाँ पे रशियन पसंद है क्या? सबके सब यहाँ पे कहते हैं यस 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 हमें रशियन बहुत ही पसंद है। गाँव चल जाता भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। फिर सामने से फिर से सेम सवाल यहाँ पे पूछते कि मुझे भी रशियन पसंद है, क्या तुम सबको यहाँ पे कोरियन पसंद है क्या? तो बाकी सब कहते हैं हाँ भाई कोरियन कोरियन, मजा आ जाता है। गाँचे का दिमाग खराब कह रही है ये बंदे वाकई में सुने का ना मेन कैरेक्टर, ये चारों मेन कैरेक्टर है और कैसी गंदी गंदी बातें यहाँ पे कर इनको वाकई में शर्म आती है यार। कल्टीवेशन की दुनिया, कल्टीवेशन के बारे में कुछ बातें करो, रशियन और कोरियन के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू है। नहीं रियलिटी में रशियन और कोरियन के बारे में बातचीत यहाँ पे चालू नहीं थी और वो खाने के डिश के बारे में बातें कर रहे थे, भाई तुम्हें खाना पसंद है, तुम्हें खाना पसंद है क्या? हाँ तो मैंने बस अपना थोड़ा सा अश्लील जोक ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं। तो ये कहता है लगता है मुझे सबक सिखाना पड़ेगा, उनको कल्टीवेशन के राह पे लाना पड़ेगा। तो ये सवाल यहाँ पे पूछता है केवल जो पर्पल मून एसोसिएशन है ना, ये डेमन एसोसिएशन, डेमन कल्टीवेटर का एसोसिएशन, तुम्हें इसके बारे में कितना नॉलेज मालूम है? तो सारे बंदे यहाँ पे चौकन्ना हो जाते कि आ गया भाई द गाइड, या जब बड़ा और मिस्ट्री ऐसा बंदा भी शायद हो सकता है हमारा टेस्ट ले रहा है, तो हमें इसके सारे सवाल को जवाब है ना काफी सीरियसली देना पड़ेगा। तो जो डार्क नाम का यहाँ पे बंदा था ना वो रिप्लाई यहाँ पे कहता है ये जो एसोसिएशन यहाँ पे ना डेमन कल्टीवेटर का एसोसिएशन है, जिसको सबसे पुराना और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन कल्टीवेटर का एसोसिएशन यहाँ पे मांगा जाता है और कहा जाता है कि बहुत ही पुराना भाई हो सकता है हजारों साल यहाँ पे पहले बनी थी। और जो हमारे दुनिया के 4 सबसे बड़े जो सेट यहाँ पे आते हैं ना उस सेट से भी कहा जाता है कि हाँ भाई और पहले यहाँ पे बना होगा। जो सुनते गाँव भी सोचता अच्छा ऐसी बात है, इसके बारे में तो मुझे भी यहाँ पे नॉलेज नहीं थी। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है उस गेम के अंदर एक गिल्ड यहाँ पे थी जिस गिल्ड का यहाँ पे नाम था फाइट लैबिंग गिल्ड, उसमें जो भी मेंबर्स थे काफी अमीर यहाँ पे थे, काफी अमीर, लेकिन मेरे से ज्यादा अमीर यहाँ पे कोई भी नहीं था और उनको ऐसा घमंड था कि हमारे पास बहुत ही पैसे जो कुछ हम यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन जैसे उनको मैं दिखा कि हाँ भाई ये देखो ये लौंडा तो हमसे भी अमीर है, तो उन्होंने बहुत ही मुझे ऐसा पटाया पुटाया मनाया कि हाँ भाई हमारे गिल्ड में आ जा। तो मैं भी ठहरा भाई चल भाई तुम्हारे लिए आगे काम करूंगा, घंटा भी नहीं मैं उनके पास यहाँ पे नहीं गया था। लेकिन बाद में सुनने में कि इन्हीं गिल्ड ने वो जो पर्पल एसोसिएशन थे उसके यहाँ पे पूरी जगह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद से उस एसोसिएशन के बारे में कोई खबर यहाँ पे आई नहीं। सामने से एक और रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई में वो सेम बात यहाँ पे लिखी हुई थी जो बात भाई सिस्टम ने इसको पहले से बता दिया था इस एसोसिएशन के बारे में। तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई ये बात तो मुझे यहाँ पे पहले से मालूम थी, ये बात मैं जान के यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज्वाइन करने आया था। तो रिप्लाई यहाँ पे देता भाई कुछ और यहाँ पे बताओ। तो वो सारे बंदे भी देखते कह रही है ऐसा लगता है गाइड है ना नाराज यहाँ पर हो गए, उनको सामने से और भी दूसरी इन्फॉर्मेशन जानना है, वो क्या बताए। तो सामने से जो अर्थ नाम का बंदा ना वो कहता है भाई मेरे पास भी एक छोटा सा सीक्रेट है भाई, हाँ मुझे सीक्रेट मालूम है एसोसिएशन से रिलेटेड। जो सुनते गाँव का अच्छा सीक्रेट मालूम है क्या भाई, बता क्या क्या सीक्रेट है। जो सुनते रिप्लाई यहाँ पे देते कि वेल सीक्रेट, बेसिकली सीक्रेट नहीं बोल सकते, गेस यहाँ पर है, यानी जो मैं गेस यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ। ऐसा भाई जो एम्पायर क्योंकि यहाँ पे ना जब अब तक ऐसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे माने जाते हैं वो आधे इंसान और आधे यहाँ पे डेमन थे, मालूम है क्या। जो सुनते इसका और भी दिमाग खराब कि भाई ये बात मुझे यहाँ पे मालूम है, साले भाई सेम बात बार बार ये लोग बताए जा रहे हैं। तो सामने सोई बंदा रिप्लाई देते कि वेल ये मेन यहाँ पे वो नहीं था, मेन बात तो यहाँ पे कुछ और है, लेकिन वो बात बताने में मुझे फट रही है मेरी, मुझे डर भी यहाँ पे लग रहा है, यानी यार थोड़ी सी हालत यहाँ पे खराब हो सकता है, आपको यहाँ पे बुरा वगैरह भी लग जाए, इसलिए मैं बोलूँ या ना बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जैसे ये लाइन यहाँ पे गाउचा सुनता है ना उसको समझ आता है कि अच्छा ये बंदा डर रहा है, इसका मतलब है ना उसको ऐसा लगा जो एम्पायर क्यों यहाँ पे ना उसी खानदान का में कोई बंदा यहाँ पर। ऑफकोर्स भाई ये वुडन प्लेट भाई इसका मालिक में अभी के लिए इनको ऐसा लगता है, और वुडन प्लेट है ना एम्पायर क्यों का जो सेट था उसी से यहाँ पे लेटे जो ठहरा, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है। चलो यार अच्छा ही लग रहा है। सामने से रिप्लाई देता हूँ कहता है यार देखो सबसे पहली बात
मुझे किसी भी चीज़ का फ्रेंड वगैरह यहाँ पे बिल्कुल लगता नहीं। अरे बहुत सारे बंदे हैं जो कि भाई मेरे पीछे भाई मुझे क्रिटिसाइज यहाँ पे करते रहते हैं, लेकिन मैं भी पलट के उनको बाबा जी का ठुल्लू बोलकर उनके पिछवाड़े पर लात मार के भगा देता हूँ। वो लोग जैसी ये लाइन सुनते ना, सुनते भाई एकदम से हिल भी जाते कि ओ माय गॉड कितनी लंबी चौड़ी सी लाइन यहाँ पे लिख दी, सुनते दिल गार्डन गार्डन हो गया। और साथ ही भाई ओके ठीक है, हमको भी यहाँ पे बता देना चाहिए। हाँ तो रिप्लाई देते कि हाँ जैसे कि सबको मालूम है इम्पेरिया यहाँ पे आधे डेमन और आधे इंसान है, इसके मतलब उनका जो हार्ट है ना वो भी एक पर्पल कलर का हार्ट, यानी दिल भी उनका पर्पल कलर का था। जैसे ये सुनता भाई पर्पल कलर का यहाँ पे दिल था, इसका मतलब ये जो भी डेमन कल्टिवेटर है ना, इनका जो भी पूरा ध्यान है ना उनको पटा पुटा के उनकी पावर इनहेरिट करने के पीछे है। ऑफकोर्स भाई ये जो बंदे यहाँ पर है भाई इम्पेरिया क्योंकि बड़े कमाल के यहाँ पे थे, उनकी अगर पावर किसी को यहाँ पे मिल जाएगी ना तो लिटरली पूरी दुनिया भी बचा सकता है। वो पावर का यूज सके उन्होंने पूरी दुनिया पे बचाई थी, लेकिन उसी पावर का अगर इस्तेमाल कोई बुरा आदमी करेगा तो पूरी दुनिया भी बर्बाद यहाँ पे कर सकता है। तो इन्हीं डेमन कल्टिवेटर का प्लान होगा किस तरीके से उनकी जो पावर होगी कहीं भी अगर स्टोर होगी उनको यहाँ पे ऑब्टेन करना है और दुनिया शायद बर्बाद यहाँ पे करने को रहेगा। तो रिप्लाई सामने से देता केवल अच्छा इसी बात है क्या, तो इससे मालूम चलता है उनका काफी ज्यादा बुरा काफी ज्यादा यहाँ पे गंदा प्लान है, तो उनको रोकने के लिए हमें कुछ यहाँ पे करना चाहिए। मुझे एक बात यहाँ पे मालूम चली है, जो पापा एसोसिएशन वाले ना है 3 साल पे गैदरिंग यहाँ पे रखते हैं, इस वाले ना डोंगशी नाम की जो जगह ना वहाँ पे उन्होंने गैदरिंग रखी है। इतना मैसेज देने वाला ना अभी ये सोचता है मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात तो बता दिया है, आई डोंट नो उनका सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है। और चैप्टर फिर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था गाउचर ने यहाँ पे सामने से बता दिया था कि जो पापा एसोसिएशन है ना लगभग 3 साल बाद है ना गैदरिंग यहाँ पे करेगी, और इस बार है ना डोंगशी नाम का जो जगह ना उस जगह पे गैदरिंग यहाँ पे करने वाले। तो जैसे बंदे लोग सुनते क्या भाई सारे डेमन कल्टिवेटर वहाँ पे गैदरिंग करेंगे, ओके तो डेमन कल्टिवेटर को भाई हराना पड़े भाई, सामने से हम जो कल्टिवेटर है नॉर्मल कल्टिवेटर हमें इनाम मिलता है, हमारे सेट के यहाँ पे बवाई होती है। तो इसके बारे में अपने सेट को बताएंगे और अच्छे से मौके फाइल उठा के सारे डेमन कल्टिवेटर्स को खत्म करेंगे। ये उनका रिस्पॉन्स यहाँ पे था। उसके बाद से मीटिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाँव से भी थक जाते कह रही यार 4 बंदे को सामने से भाई ऑर्डर देना, उनसे काम करवाना, उनको बुद्धू बनाने का काम काफी मुश्किल था। फट के मेरी भी 4 हो गई थी, लेकिन एंड में पूरा काम यहाँ पर हो गया, काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया है। और सामने से रही बात मेरा तलवार भाई, तू बस कुछ समय का यहाँ पे इंतजार कर, हाँ ज्यादा नहीं कुछ समय का यहाँ पे इंतजार कर, वो टाइम जैसे आएगा मैं तुझे तेरे मैयान से यहाँ पे निकालूंगा और उसके बाद से यहाँ पे बवाल हो जाएगा। और जो तलवार इसका था ना वो भी एक ब्लू कलर का लो लेवल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट हो, चाहे तो इसका ये पावर यहाँ पे इंक्रीज कर सकता अपना पॉइंट यहाँ पे देके, लेकिन अब उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जब इसका यूज यहाँ पे करना उस समय एक्सपीरियंस पर इसने जो कलेक्ट किए उसकी मदद से तलवार के यहाँ पे लेवल अप कर देगा। तो उस समय का इसको यहाँ पे इंतजार है। एग्जैक्टली 9 साल से भाई सील था सिस्टम ने कहा भी 9 साल से सील है, तो सील यहाँ पे रहने दो, निकालो मत, जैसे निकालो कुछ बवाल होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या बवाल होगा इसके बारे में इसको भी आइडिया नहीं है। तो ये सोच के एक्साइटेड कि यहाँ भी क्या हो सकता है। और टोटल अभी भी ना 189 है बेटा टेस्टिंग है वो दिन जब ये डेमन कल्टिवेटर्स का मीटिंग होगा, साथ ही में वो दिन जिस दिन भाई सारे न्यू प्लेयर्स भी यहाँ पे आएंगे, दोनों मतलब समझो भाई सेम ही दिन या फिर आसपास वाले दिन में होने वाले। तो ये भी कहता हाँ भाई अभी उसका तो यहाँ पे टाइम है, तो अभी के लिए जो दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है ना वो काम मुझे यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो जो इसकी बहन यहाँ पे डोंग थी ना उससे कमरे के बाहर यहाँ पे जाता है, लेकिन जैसे जाता है ना अंदर से इसकी बहन आवाज देती है कि अच्छा ठीक है भाई तुम आए हो, आ जाओ भाई दरवाजा खुला है, तुम अंदर यहाँ पे आ सकते हो। अब ये भी कन्फ्यूज किया यार इस बार तो मैंने नहीं आवाज दिया और नहीं मैं दरवाजा यहाँ पे खटखटाया, लेकिन तो भी मेरी बहन को यहाँ पे मालूम चल गया, मानना पड़ेगा भाई आई डोंट इसने और कितने राज मुझसे यहाँ पे छुपा के रखे हैं। तो दरवाजा खोलते ही अंदर जाता है। उसकी बहन भी कहती है यार मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आता, जब जब तुम रात में यहाँ पर आते हो ना जैसे मेरा नहाया पूरा होता है ना उसी समय तुम आ जाते हो, तुम्हें मालूम है कि अभी इसी समय नहा के निकलते हूँ। वो कहता ना बस कोइंसिडेंस है, बस कोइंसिडेंस है कि गलती से मैं तो उसी समय पे आता हूँ जिस समय तुम्हारा नहा के यहाँ पे पूरा होता है। वो भी कहती है अच्छा ठीक है तो बताओ आज किस काम के लिए यहाँ पर आए हो। तो सामने से ये भी कहता हाँ मेरी बहन तू मुझे ना जो ट्रेनिंग ग्राउंड है ना उस ट्रेनिंग ग्राउंड पे यहाँ पे भेजना चाहती है, लेकिन अकेले तू वाकई में मेरे साथ यहाँ पे नहीं आना चाहती। जो सुनते कहती है आने के लिए यहाँ पे स्पीच स्टोन देना पड़ता है और तू अकेले चल जाए तो तेरे लिए जो स्पीच स्टोन यहाँ पे लगे ना काफी भाई मैं भी आऊंगी तो भाई एक्स्ट्रा स्पीच स्टोन भी यहाँ पे देना पड़ेगा जो हम बिल्कुल भी अफोर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते। जो सुनते सामने से गाँव से कहते बस स्पीच स्टोन ही तो यहाँ पर है भाई मैं दे दूंगा और इतना भी ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे महंगा नहीं आता। जो सुनते सामने से डोंग कहती आता है भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे महंगा आता है। सबसे पहली बात हमारा जो सेट है ना हमारा सेट यहाँ पे बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा सेट है, समझ गए ना। और साथ ही में क्या बोलते हैं हमारे पास भले कम मेंबर्स है लेकिन तो भी उनको खर्चा पाने के लिए भाई बहुत सारे हमें स्पीच स्टोन यहाँ पे चाहिए और हमारे पास उतना यहाँ पे नहीं है, तो अकेले जाएगा वो यहाँ पे काफी रहेगा। हम तो सामने से गाँव भी कहता हाँ हाँ बस कर मेरी बहन ज्यादा ज्ञान फैलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सामने से अकेले जाने को यहाँ पे तैयार हूँ। और आप ये सोचो कि अभी ट्रेनिंग ग्राउंड क्या है जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत चालू है। तो ट्रेनिंग ग्राउंड समझो भाई एक ट्रेनिंग ग्राउंड है यहाँ पे जो शॉर्ट सेट यहाँ पे ना शॉर्ट सेट यहाँ पे बनाया है वहाँ पे जाकर तुम यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक मतलब लिमिट तक यहाँ पे रहती है। उसमें ना रैंक 1 के बंदे, रैंक 2 के बंदे और रैंक 3 के बंदे यहाँ पे जा सकते हैं। रैंक 4 या फिर रैंक 1 से जो कम के बंदे ना वो उसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल
बिल्कुल भी जा नहीं सकते। और अलग अलग अंदर मॉन्स्टर्स रहेंगे, बीस्ट यहाँ पर रहेंगे, जिनके साथ फाइट करके तुम्हारी ट्रेनिंग बेसिकली यहाँ पे पूरी होती है। हाँ, तो सामने से अलग अलग डिफिकल्टीज वगैरह यहाँ पे आता है, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर आता है, डिफिकल्टी लेवल 1, 2 और 3। और जिस हिसाब से भाई तुमने देखो हाई डिफिकल्टी में कम टाइम के अंदर किया ना, समझो भाई तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम्हारा अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। अगर लो लेवल में भी तुमने यहाँ पे टाइम लगा दिया, समझो भाई तुम्हारा डेवलपमेंट ऐसा कुछ खास नहीं होगा। और जो शॉर्ट साइड के मेंबर्स है ना भाई, वो लोग यहाँ पे फ्री में जा सकते हैं, लेकिन ये लोग तो भाई मोस्ट सेट के अंडर में, मतलब मोस्ट सेट के अंडर में आते हैं, जो कि शॉर्ट सेट के अंडर में मोस्ट सेट आती है। और ये लोग मोस्ट सेट के मेंबर यानी इनको सामने से स्पीच शो जाने के लिए देना पड़ेगा। और 2 साल पहले ना भाई डोंग ने जाके यहाँ पे अटेंड किया था, तो सामने से गाउचे पूछते गए जैसे तुम 2 साल पहले गई थी, उस समय तुम्हारा कौन सा रैंक पे लेवल अप हुआ था। देखो तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं है, और नहीं मुझे तुम्हारे लेवल के बारे में आइडिया पड़ता है। जो सुंदर सामने से डोंग कहती है कि अरे वेल देखो अंदर डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे रहती है, लेकिन खाली डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे ज्यादा हार्ड लगता है। लोगों को ऐसा लगता है ना कि 3 अलग अलग यहाँ पे लेवल है ना, तो तीनों अलग में अलग अलग यहाँ पे डेंजर होंगे, तो कुछ नहीं भाई, तीनों सेम रहते हैं, बस डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे ज्यादा हार्ड रहता है। इसे तुम चाहे तो ना बड़े आराम से यहाँ पे थर्ड लेवल यानी सबसे डिफिकल्टी में भी जा सकते हो। जो सुंदर गाउचे कहते हैं, इसका मतलब तू भी थर्ड वाले यहाँ पे गई थी, यानी तेरा भी यहाँ पे थर्ड रैंक पे लेवल अप हो गया, ऊपर से 2 साल पहले ही। जो सुंदर वो भी सामने से हिल जाते, शिट भाई गलती से मैंने यार क्यों बोल दिया, मेरे भाई को मालूम चल गया मेरे पावर के बारे में, आया मैं एक्सपोज ना हो। गाउचे ये भी कहता है ठीक है तूने बातें छुपाई, तेरे लेवल अप की बातें साइड में यहाँ पे रख। एक जो सेंटर एरिया यहाँ पर होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं भाई मरते हैं भाई ट्रेनिंग करने के लिए, तू तो वहाँ पे पक्का गई भी नहीं होगी, यानी हमारे सारे के सारे पैसे बर्बाद। वो कहती है नहीं नहीं गई थी ऑफकोर्स मैं यहाँ पे गई थी। और जो सेंटर एरिया ना, वहाँ पे ना स्वॉर्ड का बना हुआ एक बहुत बड़ा मार्क यहाँ पर है, जो कि स्वॉर्ड से हमला करके यहाँ पे बनाया गया था। और जो सबसे पहले जनरेशन का जो स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे था, हमें मालूम है ये जनरेशन का स्वॉर्ड मास्टर स्वॉर्ड सेट के यहाँ पे लीडर है। हाँ, तो सबसे पहले जनरेशन का और जो स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे था ना, उसका तलवार का बना हुआ स्लैश वहाँ पर है, वहाँ पे जो जाके अपना कल्टीवेशन करता है ना स्वॉर्ड कल्टीवेटर, तो उसका बहुत यहाँ पे ज्यादा हाईली चांसेस है लेवल अप होने का। और अब तक ढेर सारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स को वहाँ पे लेवल अप हो चुका है, मैं खुद वहाँ पे गई थी। और तो सामने से अगर वो चीज़ मेरे पास यहाँ पर होती ना, मतलब पूरा ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड अगर हमारे पास यहाँ पर होता यार, मैं तो अपने पास यहाँ पर रख दूँ, उसके बारे में किसी को बताते नहीं, पूरा का पूरा यूज़ में करती हूँ, मैं अपने डिसाइपल को करवाती, ना कि भाई सामने से सब बेच के पैसा यहाँ पे कमाती। बड़े लालची लोग हैं भाई शॉर्ट कल्टीवेटर्स के, लोगों से स्पीशीज शो लेकर जाकर परमिशन देते हैं। जो सुनते गाउचे सामने से कहते हैं मेरी माँ यही तो तेरे पास बहुत ही कम दिमाग है, जिस चक्कर में तू कभी भी अच्छा यहाँ पे सोच नहीं पाती है। सामने से वो लोग यहाँ पे अपने फायदे के लिए सब यहाँ पे नहीं करते, बल्कि उनके जो लेगेसी है ना स्वॉर्डमैनशिप की, उसको आगे पास करने के लिए। और ऐसी जो पर्सनैलिटी है ना मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद आती है। और गाउचे मन यहाँ पे सोचते हैं कि वेल मुझे भी जाना चाहिए। और जो स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट नाम है, जहाँ पे वो स्वॉर्ड का निशान बना, जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह, मतलब वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करो तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। हाँ, तो वहाँ पे ना बंदों लोग का नाम लिखा भी रहता है, जो बंदे यहाँ पे स्पेशल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहते हैं ना। हाँ, तो भाई मैं भी तो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका, शॉर्ट कल्टीवेशन मैंने भी यहाँ पे उखाड़ लिया है। और साथ ही में जो 4 मेन कैरेक्टर है भाई, उनके साथ भाई जो वुड को कॉपी करके मैंने भी अपना नाम यहाँ पे बना लिया है। तो मेरा नाम उसके ऊपर यहाँ पे लिखा रहना चाहिए। अगर मेरा नाम यहाँ पे लिखा रहेगा ना, तभी जाकर जो न्यू प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे ना, वो देखेंगे आप देखो मोस्ट सेट का लीडर का भी यहाँ पे नाम है, यानी मोस्ट सेट बड़ा कमाल का है, वरना मोस्ट सेट सबसे नीचे यहाँ पर आती है, तो उसको ऐसे कैसे कौन यहाँ पे जानेगा पहचानेगा नहीं, जाने पहचानेगा नहीं। लेकिन एक सेकंड भाई, एक सेकंड मेरी बहन सुन, और काफी ऐसे जोर से कहता है तो वो भी हिल जाती, करे क्या हुआ बोलो या इतना जोर से काय को चिल्ला रहे हो। उसके पास जाता है, हल्का सा धक्का देकर दीवार से सटा देता है, उससे कहते हैं भाई चुपचाप मुझे एक बात बता दे, 2 साल पहले जैसे तू यहाँ पे ट्रेनिंग करने गई थी ना, उस समय तेरा लेवल अप हो गया, तू 3rd रैंक पे चली गई थी, और ये बात तूने मुझसे यहाँ पे छुपाई, तो ऐसा मत बोल के अब तू 4th रैंक के ऊपर यहाँ पे जा चुकी है, और ये सेम बात भी तू मुझसे यहाँ पे छुपा रही है। तो और यहाँ पे घबरा जाती है और कहती है ना 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 ना, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता भाई, 2 साल पहले तो 3rd रैंक पे गई थी, 2 साल के अंदर मैं 4th पे यहाँ पे कैसे चली जाऊंगी। सामने से गाउचे कहता सच्ची में, आई मीन वाकई में, सच्ची में तू मजाक नहीं ना करी, झूठ नहीं ना बोल रही है पहले जैसा। एक कहती है सच्ची में सच्ची में सच्ची में सच्ची में सच्ची में झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो गाउचे भी कहता है ओके ठीक है, तो मैं तो चला, इतना बोलने का निकल जाता है। यहाँ पे ये भी सोचती कह रही है सामने से भाई यहाँ पे करना क्या चलता, वो तो बस मुझसे सवाल यहाँ पे पूछना चलता, मैं ही गंदी लड़की हूँ, मेरे दिमाग में आई डोंट नो ऐसे कैसे विचार आ गया। हम यार हम लोग भाई बहन है भाई, नहीं आगे से उसको ऐसे ट्रीट यहाँ पे नहीं करना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।